सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों की साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेव आनंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास कृष्ण साहेब जय हो। बंदी छोड़ जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों की साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेव आनंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेव आनंद जी महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी दादा पर दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री शुरानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुवे तिनकू जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज नियुगलम अकल अनुबेशुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारज पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे। स्मृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भोजन पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भोजल पारा कटी है यम की फांसी। सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अमित जी की सत साहिब और जो हमारे भाई बहन जोड़े उनको सबको सत साहिब। भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्राम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। और जब से ये परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी जिनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 उनके द्वारा ये पुस्तक को परमात्मा ने पूरी दुनिया में लॉन्च करवा दिया। उस दिन से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई भी गुंडा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई भी गुंडा अब केसों की बात नहीं करता। कहां मर गया ये पी सिंह सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील। कहां मर गए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों। कहां मर गए स्टेट कोऑर्डिनेटरों हरामजादो। कहां मर गए सतलोक आश्रम बरवाला के गुंडे। सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों। सतलोक आश्रम भिवानी के गुंडों। सतलोक आश्रम रोहतक के गुंडों। सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान के गुंडों। सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश विष्णु साहू जैसे हरामजादो। सतलोक आश्रम इंदौर किठौरा के गुंडों कहां मर गए। सतलोक आश्रम धुरी और खुमानो जो पंजाब में नरेश और दीपक कहां मर गए। साले कुत्ते की औलाद साले गंजे हरामजादे दीपक और नरेश कमीने साले कुत्ते की मौत मरोगे। हरामजादो कुत्ते की मौत कहां मर गए। अब बताओ ना। इतने केसों गुरुजी बाइज्जत बरी हुए। अब नहीं अब मर गई इनकी मौसी। और उत्तर प्रदेश के जितने बाल साले स्टेट सतलोक आश्रम शामली साला कहां देश राज मर गया। वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर कहां मर गए हरदेश वगैरह। यूपी के स्टेट का हरामजादो कहां मर गया नरेश राम कृपाल दास।
नेपाल का स्टेट क्वार्टर, कहां मर गए पूरे भारत के क्वार्टर, स्टेट क्वार्टर, नामदान संचालक क्वार्टर, कहां मर गए साले कमीनों, सारे नामदान संचालकों, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड की आदि आदि, कहां मर गए? अब नहीं हरामजादे कहते हैं संतराम पाजी 5 केस में इज्जत भरी हुई, अब नहीं बोलते, अब नहीं कहते 5 महिला की हत्या, एक बच्चे की हत्या पुलिस वालों ने कर दी। अब तो बातें खत्म हो गई, अब तो लीला कर रहे हैं, अब तो लीला करने लगे, जब से जूता चलने लगे तब से लीला करने लगे। कृष्णादासी जी को सत साहेब, अमीर जी को सत साहेब, ईश्वरदास जी को सत साहेब और कुपदास जी को सत साहेब। अब जूता चल रहे हैं धड़ाधड़। अब कहां मर गए साले कमीनों? बताते संत रामपाल जी वह आदेश, अरे भक्तों को गुमराह कर सकते हो संत रामपाल जी वहां के नाम की फर्जी ऑडियो ला करके, फर्जी वीडियो सुना करके, फर्जी लेटर दिखा करके, पीला पर्चा डाल करके भक्तों को गुमराह कर सकते हो। आश्रमों में नो एंट्री कर दी जाएगी, ये भक्तों को गुमराह कर सकते हो। जो मूर्ख भगत होते हैं उनको आश्रम से में क्या लेना, आश्रम से क्या लेना? ये भगत जब सत्संग समझेगा, जहां गुरु है वहां जाने से लाभ होता है, जहां गुरु है और पैसा है तो आप वहां जा सकते हो, और नहीं तो कबीर साहब कहाँ रहते थे? काशी में, और सेव सम्मन्य की जी बेचारे तो खाने का नहीं था, तो वहां जाते कैसे? वो कभी नहीं गए सेव सम्मन्य की काशी में, बनारस में। वो स्वयं परमात्मा उनके यहाँ आकर के और भोजन भंडारा किया करके ना है, स्वयं परमात्मा गए कहा? नानक जी से मिलने के लिए पंजाब। स्वयं परमात्मा कहां गए? लंका में। मंदोदरी नहीं आई थी यहां, न विभीषण आए थे, स्वयं परमात्मा लंका में गए थे। हाँ, इब्राहिम सुल्तान अदम जी बनारस में, काशी में नहीं आए थे, स्वयं परमात्मा वहां गए थे, क्योंकि परमात्मा सक्षम है, कहीं भी जा सकते हैं। जीव सक्षम नहीं है, जीव सक्षम नहीं है, लेकिन ये भाव होना चाहिए। है आज टीवी द्वारा नाम दीक्षा पूरे वर्ल्ड में चालू कर दिया हरामजादो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ है। आज परमेश्वर ने यही दया, इसीलिए दया कर रखी भगत भाइयों। ऐसे ही आप आवाज उठाते रहो अर्जुन दास जी को सत साहेब। देखिए आज परमात्मा की दया, पूरे वर्ल्ड में ये साले कहां मर गए? स्टेट क्वार्टर, नामदान संचालक, पवन ठग, संजय ठग, ये सब गद्दार कहां छुप गए? करण, रणसिंह दास और ये जितने बुद्धा चोर फाउंडेशन, तमाम मेरे ठेठ वाले सब कहां मर गए? आज कोई नजर आ रहा है? आज सिर्फ नजर आ रहा तो केवल संत रामपाल जी महाराज का आंदोलनकारी शिष्य सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग नजर आ रहे हैं। सत साहिब तो सत साहिब ही है, उस ट्रस्ट के लोग, सच्चे लोग, रोज कमाने खाने वाले, अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर परिवार बसर करने वाले। ओम प्रकाश जी को सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की। मेहनत की कमाई खाने वाले आज परमात्मा की दुनिया, परमात्मा की दया से पूरी दुनिया में बोलवाला। ये इसीलिए परमात्मा ने पुस्तक छपवाई थी। आज इनके नाक में दम है, इनकी औकात नहीं कहीं किसी भगत का एक सामना कर जाए। ये झुंड में आते हैं साले कायरों की तरह, झुंड में ये भक्तों को मूर्ख बना करके, भक्तों को गुमराह करके ना। कब तक गुमराह करोगे? संगत सब जाग रही है, जूता चला रही। देखो लखनऊ में जूता चले, हाले हराम जादे अपने आप को कहते हैं पी सिंह के, संत रामपाल जी माँ के वकील दिनेश वकील, एक को बाकी नहीं रखी। हाला उड़ीसा में जूता चले, उड़ीसा में, और साले ये थाने के बाहर दिखा रहे हैं भगतों को ले जाकर के ना। थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखता इनकी, थाने पे लोग जाएंगे नहीं अंदर, ये रिपोर्ट लिखा ही नहीं सकते, क्योंकि जूता चलेंगे, जूता और वीडियो दिखा रहे हैं। अब ऐसे न्यूज चैनल जो फर्जी चैनल बना के, सतलोक आश्रम न्यूज चैनल, अरे हराम जादो खुद साले मीडिया बने और खोए अनजान बन के बात करते हैं, अनजान बन करके ना। हमें पता चला इसलिए मैं, अरे साले नरक का भी तुम्हें ठिकाना डर नहीं है, तुम्हारे वंश सहित डूबोगे। झूठ बोल रहे, हम सब जानते, पूरी दुनिया जानने लगी तुम्हारे झूठ का है। अब उड़ीसा में देखो पुस्तक बेचते हुए पकड़े गए, मारे गए साले जूतों से। हमने दरोगा से, एसएचओ से बात किया, लेकिन कोई FIR जाएंगे नहीं वहां अंदर थाने में, इनकी औकात नहीं है। इन्हें साबित करना पड़ जाएगा संत रामपाल जी वहां की पुस्तक ज्ञान है कैसे। अरे ना तो उसमें ट्रस्ट का नाम,
आज यही बताना हमें, आपको पूरी दुनिया को बताओ। इसमें ना ट्रस्ट का नाम है, ये संत रामपाल जी माँ की फोटो लगा देने से, संत रामपाल जी माँ का नाम लिख देने से उनकी फोटो नहीं हो जाती है। अरे ऐसे तो फिर साले हरामजादो हम भी ये फोटो लगा दें और एक रजिस्ट्री बनवा दें कि हाले तुम्हारे जितने आश्रम तो हमारे नाम है, ये हो जाएगा क्या? जितनी आसानी से तुमने ये चक्र रचा था, लेकिन परमेश्वर के दिखाना था कि तुम कितने नीचे तक गिर सकते हो। आज परमात्मा ने इसीलिए तुम्हारा काला चिट्ठा सबके सामने उजागर किया। ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक पूरी दुनिया में इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। तुम्हारी औकात नहीं थाने के अंदर जा सको। उड़ीसा में जो नवरंगपुर थाना, ये जिला भी नवरंगपुर है, वहां ये परमिशन लिया था। बता रही है एक महिला, एक वीडियो मेरे पास आया, सबके पास भेजूंगा। उसमें एक आदमी को खड़ा कर दिया वहां के स्टेट कोऑर्डिनेटर, कौन? अक्षय दास और निरंजन दास, ये 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर है वहां पे उड़ीसा के। और ये भुवनेश्वर का रहने वाला निरंजन दास, जिसका मोबाइल नंबर सुन लो 9776 97760833377। ये नंबर लिख लो आप लोग। स्टेट कोऑर्डिनेटर उड़ीसा का निरंजन दास भुवनेश्वर में रहता है। इस कमीने ने नीच काम किए। अक्षय दास एक डॉक्टर है, उसका नंबर नहीं मिल पा रहा, हालांकि हमारे पास सबके इनके नंबर कमीनों के थे। एक नंबर मिला, वो भी नंबर मिल जाएगा। और एक वहां का क्वालिटर नामदान संचालक है ना, उसको फोन किया था। उसने नंबर नहीं दिया, बोले हमें मना किया कि नंबर मत देना, हमारे पास फोन बहुत आ रहे हैं। मेरे पास नंबर नहीं, सबके पास नंबर है ना, मना कर दिया, फोन मत देना, किसी को फोन नंबर मत देना, क्योंकि नाक में दम है। आज अरे हराम जादो, तुम कितने बड़े औकात वाले हो। और एक महिला एक वीडियो में दिखा रही है कि मैं बिना परमिशन कोई काम नहीं करती हूँ, मैंने लीगली तौर से परमिशन लिया था और परमिशन लेकर के हमने ये काम किया है। सोलंकी कुमारी जी को सत साहिब, अर्जुन जी को सत साहिब, और जो भी भाई बहन जिनको नहीं देख पा रहा हूँ तो उन सभी को सत साहिब। तो परमात्मा ने बड़ी दया की, वो वीडियो हमारे पास, परमेश्वर की बहुत बहुत प्यारी आत्मा ने मेरे पास वो वीडियो भेज दिया। जो यही गुंडे लोग नवरंगपुर थाना के बाहर खड़े होकर कुत्तों की तरह साले भौंक रहे हैं, और वो अपना वो चला रहा है। थाने वालों से क्या लेना है? अरे आओ तो साले थाने में ही सामने, साले कहते ज्ञान का पुस्तक और वो गीता वाली पुस्तक बेच रहे थे, तो बोले जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया। अब तुम्हारे पास है क्या? अब जीने की राह पुस्तक बताओ ना, कि जीने की राह पुस्तक बेच रहे थे, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ऐलान पुस्तक बेच रहे थे, चोली ब्राजियर पैंटी वाली पुस्तक बेच रहे थे। ज्ञान का पुस्तक में तुम कौन सा हो? अब तो पूरी दुनिया सवाल करने लगी, तुम कौन लोग हो, किस संस्था के लोग हो? तो भगत भाइयों, ये पूरी दुनिया के सामने सच्चाई को, किस संस्था से हो तुम? मधु मांझी जी को सच्चाई, किस संस्था के लोग हो? अरे तुम अपनी संस्था का नाम बताओ, उस संस्था का ट्रस्ट के कागज दिखाओ, वो संस्था किसके नाम है, कौन संस्था का मुखिया है? अब तो तुम फंसे हो ना अच्छी तरह से, अब तो जूता चलेंगे, पूरी दुनिया जानेगी। इसीलिए भगत भाइयों, आप लोगों से कहता हूं कि मेहनत करते रहो, वीडियो पे वीडियो डालते रहो, पूरी दुनिया को सच्चाई बताते रहो, तो जूता चलेंगे। हाँ, आप ही ना सोचो कि कौरव सेना है 16 छोड़ी सेना उसने मांग ली थी दुर्योधन ने, भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान श्री कृष्ण अकेले थे अर्जुन की तरफ, बोले मैं युद्ध हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा भाई क्या फायदा भगवान श्री कृष्ण को लेने से, जब हथियार नहीं उठाएंगे। तो उनकी 16 छोड़ी, कितनी 18 छोड़ी सेना थी, वो सब ले लिया। बोले हाँ भाई, एक तरफ सेना एक तरफ हम, बताइए। और वो तो विष्णु भगवान थे, 3 लोक के स्वामी, मतलब या इस लोक के ब्रह्म विष्णु भगवान थे मान लो। और हमारे यहाँ तो पूर्ण परमात्मा विष्णु भगवान जो राम का अवतार लिया था, विष्णु भगवान जो कृष्ण का अवतार लिया, और कृष्ण के अंदर काल ब्रह्म घुस के बोला कि सतगुरु तत्वदर्शी संत के शरण में जा, तब तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
तभी तेरा कल्याण हो सकता है, तभी तू सतलोक जा सकता है। भगवान राम ने गीता उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में 42 से 45 तक बताया कि सतगुरु कुछ मजबूत जात के कर्णधार है और तेरा ये शरीर नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। परमात्मा ने कहा ये शरीर तेरा बेड़ा जहाज है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है कि उस जहाज आगे बढ़ेगा तो हम धक्का लगाएंगे, मेरी हवा मतलब पॉजिटिव हवा देंगे, आगे जा रहा तो पीछे हवा मारेंगे, तो मेरी कृपा अनुकूल वायु है। और सतगुरु इस मजबूत जात के कर्णधार है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस मजबूत जात के कर्णधार है, खेवनहार है। तो खेवनहार जिसके तरफ होगा ना उसकी नाव कहां डूबेगी? डूबेगी तो तुम्हारी, जो तुम हराम जादो हराम को खा रहे हो। इसलिए भगत भाइयों ये सबसे ज्यादा प्रचार करो। ये ज्ञान गंगा पुस्तक फर्जी, जीने की राह पुस्तक फर्जी, और फर्जी नहीं अश्लील भाषा मिलाई गई। ये संत रामपाल जी महाराज पुस्तक है ही नहीं। इसमें देखिए ना ट्रस्ट का नाम ना आश्रम का नाम कुछ है ही नहीं, इसमें फर्जी पुस्तक है। ये इस तरह बवाल चल रहा है। और नाम किसका? फोटो छाप दी संत रामपाल जी महाराज का, नाम लिख दिया संत रामपाल जी महाराज का। तो फोटो छापने से नाम लिखने नहीं होता। फर्जी पुस्तक। कहाँ ट्रस्ट का है? कौन सा ट्रस्ट है? किस आश्रम, कौन आश्रम छापता है? कोई नहीं। कौन आश्रम छाप रहा है? सतलोक आश्रम बरवाला जो 18 नवंबर 2014 से बंद है, उसके अंदर फैक्ट्री लगी है पुस्तक छापने वाली। चलाओ जूता हरामजादों पर। मतलब सतलोक आश्रम बरवाला जो सील बंद है उसके अंदर फैक्ट्री लगी है, वही सारी पुस्तकें छपती है। जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, सारे पीला पर्चा भी वही छपता है सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर। नाम दीक्षा का फार्म भी वही छपता है। अरे सारे कुत्तों शर्म कर लो, पूरी दुनिया जान गई है, अब भी तुम नहीं मानोगे। परमात्मा ने कहा था, परमात्मा ने बताया हमको संत रामपाल जी महाराज ने कि रावण को बहुत समझाया गया लेकिन वो नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसके बुरे कर्म उसको बैठने नहीं देते, उसके बुरे कर्म उसे बैठने नहीं देंगे। जो ये इतने नीच काम किए हरिदास जी के सत्साहिब, किशनदास जी के सत्साहिब, तो वो नीच कर्म इनको नहीं बैठने देंगे। इसलिए ये कुकर्म तो करते ही रहेंगे। सब कुछ खुलासा हो गया। पवन ठग, संजय ठग, मैनमास गुंडों का सबका खुलासा हो गया। लेकिन देखिए फिर भी कितने ये ढीठ है, क्योंकि जब तक इनका सर्वनाश नहीं हो जाएगा तब तक ये चुप नहीं माने। जब सर्वनाश होगा तभी, क्योंकि इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतना नीच काम किया, इतना पाप कमाया। आज पूरी दुनिया जान रही, आज सारा शुक्र उजागर हो गया। इसके बाद देखिए कितना बड़ा अहंकार, और कुछ इनका अपना है भी नहीं। ना रावण की तरह कोई ताकत है, ना हिरण्याकश्यप की तरह कोई ताकत है, ना कंस की तरह कोई ताकत है, और फिर भी इतना बड़ा अहंकार। जो खुलेआम लूट रहे कामचोर बेईमान, खुलेआम ये सामने नहीं आते। ये भोले भाले गांव के लोगों को आगे कर रहे हैं। ये खुद FIR नहीं दिखाएंगे। खुद इनके लड़के बच्चे स्टेट क्वार्टर नामदान संचालकों के बच्चे पुस्तक सेवा करने नहीं जाते। इसे पूछो महेंद्र बगोड़ा, राम कुमार ढाका, ये इनके बच्चे सेवा करने जाते हैं। जितने क्वाइटर है उड़ीसा का निरंजन दास, इनके बच्चे सेवा करने जाते नहीं। ये जानते हैं पकड़े जाएंगे, जूतों से मारे जाएंगे, और फिर वहां संगत को अकेला कर देते हैं। देखो ट्रस्ट का नाम नहीं दिया। जो ऐसे न्यूज जो पर्चा छापा है उसमें बता गया ट्रस्ट के लोग, ट्रस्ट का अक्षय दास और सह सहयोगी निरंजन दास, लेकिन ट्रस्ट का नाम नहीं दिया। कौन ट्रस्टी है? क्योंकि ट्रस्ट का नाम दे ही नहीं सकते। जूता चलेंगे। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट केवल ये अपने वहां दिखा सकते हैं भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए, बाकी लीगल कार्रवाई के लिए ट्रस्ट को प्रयोग नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज का है ही नहीं। ना संत रामपाल जी महाराज का कोई इसमें नामो निशान है, ना संत रामपाल जी महाराज का किसी भी कार्य करने का अधिकार पत्र लिया है, इसलिए ये ट्रस्ट भी नहीं दिखा सकते। तो इसलिए भगत भाइयों और अपनी स्पीड बढ़ा रहो, पूरा खुलासा करो। इसलिए पुस्तक फर्जी है, इसमें ना ट्रस्ट का नाम है, कौन छापता है, कहां से पुस्तक आती है। संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 से जेल में है। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कि संत रामपाल जी में हैं कहां, ये उसका फायदा उठाते नहीं बताते। और देखिए भगत भाइयों को मूर्खता देखिए। एक अभी भी मेरे पास फोन आया, इसी वजह से भगत जी मैं 5-10 मिनट लेट हो गया, इसके लिए आपको क्षमा चाहता हूं। गुजरात से
कोई धर्मवीर नाम का हमको फोन करता है, कहता है भगत जी सत साहेब, मेरे सत साहेब बोले, तो सत साहेब मेरे सत साहेब बोले जी भक्ति कैसी चल रही, भक्ति भाव कैसे चल रहा। अरे हमने कहा भक्ति भाव कैसे चल रहा है, जब भक्ति मिली नहीं तो भक्ति भाव कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा भैया हैं। गुरु को जेल में डाल के बता रहे हो भक्ति भाव, कब के नामदानी हो, 17 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था। अच्छा, अरे तभी तो 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड के पहले वाले भक्तों ने तो सत्यानाश किया है। 18 नवंबर 2014 के पहले वाले भक्तों ने ही सर्वनाश किया है। हमने भी 18 नवंबर 2014 के पहले नाम दीक्षा लिया था, 24 मई 2014 को हमने नाम दीक्षा लिया था। अब कहते सर्वनाश क्यों किया, हम लोग तो गूंगे बहरे अंधे थे, जो मुझे ज्ञान सुनाए उस पर तो नहीं चले। लेकिन 18 नवंबर 2014 के बाद सबसे बड़ा नीच काम किया है तो 18 नवंबर 2014 के पहले वाले भक्तों ने किया है। 18 नवंबर 2014 के पहले तुम क्या करते रहे, काले कमांडो बन गए, कुछ भी बन गए। आप कह रहे हो हमसे गलती हो गई, चलो भाई ठीक है, हम मान लेते गलती हो गई। हम भी भगत जी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का कार्ड बनवाया था, क्योंकि ये कह रहे थे कि भैया एक कार्ड बनवा ले तो पब्लिक कहे तो परेशान नहीं करेगी, रास्ते में कोई लोग मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, ये देख लेंगे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के लोग हैं तो नहीं कोई बोलेगा। वहीं से मैं आपको गुरु से अलग कर रहे थे, वहीं से। अरे हमें गुरु बचाएगा, गुरु का ज्ञान बचाएगा कि कार्ड बचाएगा। लेकिन हमारा आप जब हम ज्ञान नहीं सुना, इसलिए परमात्मा जब हम ज्ञान नहीं सुना तो हमें कोई भी मूर्ख बना सकता है। तो हम ये भी मान लेते चलो भाई 18 नवंबर 2014 के पहले आप सब सही थे लेकिन गलत हो गया, मतलब गलती हो गई। लेकिन 18 नवंबर 2014 के बाद तुमने क्या किया, उससे हमने पूछा कि भैया तू 18 नवंबर 2014 के पहले संत रामपाल जी महाराज ने कभी कहा था खून दान देना, अब क्यों करने लगे। कहता है कि इसलिए खून दान कर रहे हैं कि कल हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें कौन देगा। देखिए ये इनको व्यवस्था फैलागी। तो जब शशभूषण जी को सत साहिब, किशनदास जी को सत साहिब, अरे जब तुम्हें कौन खून देगा तो फिर परमात्मा की भक्ति क्यों कर रहा बे, भक्ति क्यों कर रहा। अरे सदना जी के दोनों हाथ काट दिए गए, पूरा खून गिर गया, अब वो जा रहा मस्ती से, और तुम हराम जादव कह रहे हो हम खून इसलिए दे रहे कि दोबारा हमें जरूर पड़ेगी खून देगा। अरे तो फिर तू परमात्मा कहाँ माना, पूरी तरह सत्यानाश कर दिया। हमने नेताओं के तलवे क्यों चाट रहे हो, बोले वो परमात्मा ने कहा है कि सोच समझ के जो सही है उसको वोट देना। तो हमने कौन सही है, हैं? तो हमने फोन काट है और दोबारा फोन मत करना, है ना। तुम्हें शर्म नहीं आती है। कब परमात्मा ने कहा था गेहूं दाल चावल आटा मांगना, कब कहा था आलू टमाटर बैंगन सब कुछ मांग डाला। अरे जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दर दर फिर अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका मांग न पीवे पानी। ये संत रामपाल जी महाराज ने सुनाया था। और तुम गद्दार क्या कर रहे हो, हैं? लड्डू दिखाते हो, जलेबी दिखाते हो, देसी घी का राम। अरे तुम योगी बनने आए थे कि भोगी बनने आए थे, हैं? योगी बनने आए थे कि भोगी बनने आए थे, हैं? उदाहरण सुनोगे सुदर्शन सुपज महाराज का, और यहां दिखा रहे हो लड्डू। और कहते 600 साल पहले कबीर साहब ने भंडारा किया था, धनी धरदास जी ने भंडारा किया था। अरे 600 साल पहले कबीर साहब ने भंडारा नहीं कराया था, वो तो तुम जैसे कमीनों ने संतरा कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी डाली थी उनको बदनाम करने के लिए। वो भी कौन, शेख तकी ने चिट्ठी भिजवाई थी कि कबीर साहब को बदनाम कर दिया है पूरी दुनिया में, ये भंडारा करा नहीं पाएगा, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा ने अपनी कोई ताकत नहीं दिखाई, परमात्मा ने अपना कोई पावर नहीं दिखाया। परमात्मा ने भक्ति की विधि बताई कि तुम मेरी तरह झोपड़ी में रहोगे। स्वयं पूर्ण परमात्मा होने के बाद भी 120 साल तक एक झोपड़ी में रहे, और तुम साला सतलोक आश्रम दलाना को महल बना दिया, हैं? एक झोपड़ी में रहे और सुबह शाम तक
कभी रोटी सुबह अगर नसीब हुई तो शाम को रोटी नसीब नहीं, क्योंकि नौ मन सूत लजिया रसी रे जखमार और सतगुर ऐसा सुलझे उलझे न दूजी बार। तो कबीर साहब बताते थे, संत रामपाल जी में बताया कि कपड़ा बुनते बुनते गांठी बन गई तो कपड़ा बेकार, कोई कीमत का नहीं, दिन भर तो सुलझाने में लग जाता था, भूखे रहना पड़ता था कबीर साहब को, माता पिता को भी काम ही नहीं मिलता था, इतनी गरीबी थी। फिर भी जब कभी राजकुमार जी को साहब पूरा हो भी जाता था तो उसमें जो बचता था वो भंडारा कर देते थे। भंडारा क्या? परमात्मा ने हमें नितने में रोज पढ़ाते हैं, कहे कबीर प्रकार के दो बात लख ले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि तुझे सिर्फ दो ही काम करना है, एक साहब की बंदगी, यानी कि परमात्मा ने जो तुझे भक्ति नियम मर्यादा दी वो कर, और कोई तेरे दरवाजे भूखा आ जाए उसको भोजन करा देना, उसके पास अगर कपड़ा ना हो तो सिला हुआ कपड़ा दे देना, उसका उस बीमार हो तो उसकी जाके डॉक्टर की दवाई करा देना। हाँ, और हमें परमात्मा ने एक और छूट दे रखी। वो क्या छूट दे रखी? अगर कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो आप लोग एक समूह बना करके, आप जहां रहते तो आप 5, 10, 50 भगत जो भी हो, एक समूह बना करके पैसा इकट्ठा करके सामान खरीद लो, वहां जो रिक्वायरमेंट हो या उसी हिसाब से आप वो सामान खरीद लो, और एक आदमी या 2 आदमी चले जाओ और उसको अपने हाथ से बांटना, किसी को पैसा नहीं देना। इतना हमें परमात्मा ने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान सुनाया, समझे ना? हाँ, और आज हम ठीक उसके उल्टा कर रहे। हमें अब देखो कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठी डाल के भंडारा कराया गया, और भंडारा कहां से आया? सतलोक से आया। ये भूल गए 18 नवंबर 2014 के पहले वाले कमीने भगत कि संत रामपाल जी महाराज ने 18 नवंबर 2014 के पहले कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, गांव गली में कहीं भी कहीं कोई पैसा नहीं मांगा, किसी से कोई भीख नहीं मांगी। और तो और देखिए, जैसा कि हमने सुना संत रामपाल जी महाराज बस भेजते थे, वहां से सारा खाना पीना ये लोग सारी व्यवस्था अपना सब करते थे। क्या करते थे क्या नहीं, और परमात्मा कहते थे कि इतना पैसा नहीं आता जिससे आपका खर्चा चल सके, क्योंकि पूरा परमात्मा पूरा करता है। और आज देखिए पैसों की बरसात हो रही है, 75 लाख ये जाट ले जाओ, 11 लाख ये जाट आठ समाजी ले जाओ, सबको बाप बना रखा, सबको बाप बना रखा। ये माया देखो ऐसे बर्बाद करती है। शिव संबंध नेकी में संबंध फेल हुआ, केवल इतना संबंध में आया था अगर मेरे पास पैसा होता। तो अगर आप मेरे भाई बहन ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा होता तो मैं सेवा कर लेता, तो आज आप देख लीजिए जिनके पास पैसा है आज उस कैसी सेवा कर रहे। यही तिमिरदूत पवन ठग, यही तिमिरदूत पवन ठग मेरठ में कहता था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, अगर कभी मेरे पास पैसा हुआ तो हम ये काम करेंगे। तो इसके मन में ये बातें बहुत गहराई से समझना चाहिए आप लोगों को। और जैसे इसने अपने मन में सोचा, परमात्मा इसको पैसा पैसा दे दिया, करोड़ों रुपए दे दिया, और आज क्या कर रहा? आज क्या कर रहा? हमें आपको अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये सेवा कर लेता। अरे तुम्हारा बाप असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक, तुम्हारा गुरु असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक, और तुम्हें उंगली रख रख के ज्ञान सुनाया, और आज फिर भी मन में आ गया कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। तुम अपनी मेहनत की कमाई खाओ, तुम नमक रोटी खाओ, कहीं कोई आंदोलनकारी भाई बहन इकट्ठा हो, वहां जाकर के जो सहयोग कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो अपना नमक रोटी खा के जाना। हम सारे 2 दिन उपवास रह के करेंगे, लेकिन किसी दूसरे कमाई नहीं इसमें लगाएंगे, किसी जगत वाले भगत जगत के भी व्यक्ति से पैसा नहीं लेंगे। कोई अगर पैसा देना चाहे, सहयोग करना चाहे तो उससे हाथ जोड़ लेना। नहीं भैया, हम किसी का सहयोग नहीं लेंगे, आर्थिक रूप से किसी का सहयोग नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। हमारे अपने भाई बहन सहयोग करें वो अलग बात है, क्योंकि हमें आपको तो हम तो व्रत रह लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, कब मर जाएंगे क्या 2-4 दिन में? नहीं मरेंगे ना। तो हम लोग अपनी पैसे अपनी मेहनत कमाई से खाएंगे, अपने मेहनत कमाई से हम भाई बहन सब मिल करके खाएंगे। कोई भी कहीं आंदोलन होगा, परमात्मा ने दया की तो बिहार में या तो सासाराम में या तो पटना में या दोनों जगह परमात्मा प्रोग्राम करवाएंगे।
इसके लिए आप सत्साई चैरिटेबल ट्रस्ट में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। आप शशिभूषण दास जी का जो मोबाइल नंबर है 9931592093, उनसे बात कर लीजिए। उनके नियम सिस्टम जो है, आपको केवल उसमें आपको विदाउट मनी आपका सदस्य बनाया जाएगा, बिना पैसे का। लेकिन शर्त इसमें है कि अपने गुरु जी के लिए ही आपको तन मन से समर्पित रहना, यह है। तो वहां परमात्मा दया होगी, तो वहां हम सब लोग चलेंगे। हम भाई बहन, हम ही भाई बहन अपना 100-100, 50-50 रुपए का सहयोग करेंगे। किसी करोड़पति से पैसे मत लेना, किसी अरबपति से पैसे मत लेना कि भैया दो। भगत भाई हो और वो 150 रुपए जो भी उसमें सहयोग करे अपना, वहां वो कर सकता है। अन्य किसी सहयोग नहीं लेना हमें भैया, और करोड़ों रुपए हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ, परमात्मा सारे काम करवाएंगे भगत जी, चिंता न करो। आज कहां से कहां परमात्मा ने पहुंचा दिया बिना पैसे के। आज साले चिरुबे परेशान हैं केवल तुम्हारी आवाज से। अपनी आवाज तुमने बुलंद कर ली तो देखिए हाथियों के झुंड साले लीद करके भाग रहे हैं। ये सब हाथियों की झुंड है। पवन ठाक, संजय ठाक, मेनन, आरएसएस और इनके साथ लगी संगत, वो संगत जिनको बेचारों को सच्चाई नहीं पता है। तो वैसे जाना भी ठीक है, वो गए अच्छी बात है। जिस दिन सच्चाई पता चल जाएगी ना, तो ऐसा ठोकर मार के वहां से आएंगे कि जिंदगी में दोबारा वहां नहीं जाएंगे। तो ये जरूरी भी, वहां जानना भी जरूरी है। और बहुत से लोग निकल के आ रहे हैं। तो भगत भाइयों, आपने नखरों का देख लिया, इन पर जूता चल गए। कोई साला उसका सामना नहीं कर सकता है। शिवानंद, वो कौन है ना, उसका नहीं है, शिवानंद द्विवेदी का, उसका सामना नहीं कर सकते, किसी का नहीं कर सकते। जगत वालों ने बिल्कुल समझ लिया। लेकिन बस यही है कि नाम होता हमारे गुरु जी का, गालियां हमारे गुरु जी पड़ती। अब हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है उमेश जी को सत्संग कि हम रात दिन स्टिकर वीडियो डालें कि भैया ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की नहीं, इसमें ट्रस्ट का नाम नहीं, इसमें ये नहीं वो नहीं, ये सब फर्जी, ये गुंडे हैं, इनसे पूछो। कोई माई का लाल पूरे वर्ल्ड में साबित नहीं कर सकता कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। कोई माई का लाल, सबको चैलेंज देता हूं। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया जो कह रहा हो कि मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हूं, तो तुम असली बाप के औलाद हो। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोग्राम कर लो, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडत कहो, साबित करके दिखाओ। अरे लीगली कानूनी प्रक्रिया में कहीं भी कुछ भी तुम साबित नहीं कर सकते। और हमें कानून के हिसाब चलना। हम इस 21वीं सदी में रहते हैं। हम प्रजातंत्र में, हम राजतंत्र में नहीं है। हमें कानून के हिसाब चलना है। तो भगत भाइयों, कोई शिष्य नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा ले बैठे, जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा ले बैठे। तुम्हें पता ही नहीं कबीर परमेश्वर भक्ति कहां फाइल इसकी, कहां डीड है, कुछ नहीं। आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया। उड़ीसा में 6 दिसंबर को मारे गए जूतों से। ये 6 दिसंबर का, 6 से 10 दिसंबर तक का इन्होंने वो अपना कह रहे थे मैं परमिशन लिया। एक दूसरा वीडियो आया एक महिला से, वो ये हरामजादे सब यही हरियाणा के उससे सवाल कर रहे हैं और बड़े उसमें बता रहा, अरे ये कर दिया, अरे वो कर दिया। न्याय, हम हजारों संख्या में लोग जो है थाने पर चढ़ाई कर देंगे अगर SC/ST एक्ट में FIR नहीं लिखी। थाना दरोगा ऐसे को थोड़ी FIR लिख देगा SC/ST में। यह हमें आपको दिखा रहे अपने फर्जी न्यूज चैनल में, किसी अन्य चैनल में नहीं है, किसी भी भारत के किसी भी चैनल में नहीं, केवल इन्हीं के फर्जी अखबार में। ऐसे इन कमीनों ने मेरे खिलाफ लिखवाया था अखबार में, जब सजा नहीं हुई थी, सजा होने के बाद, कि ये इन सब लोगों ने कांड कराया। हाँ, सजा होने के पहले से बताया था कि कानपुर वाला रामचंद्र, पवन, इनके नाम है उसमें। इन लोगों ने बरवाला कांड कराया। इन्होंने खुफिया विभाग की खुफिया गिरी की। अब बाकायदे इन्होंने फर्जी अखबार में अपने कटिंग छाप करके निकाली। लोगों के हमारे पास फोन आने लगे, अरे भगत जी आपने कांड कराया, क्योंकि ये साला हिंदुस्तान 99% मूर्खिस्तान लोगों का है ना। और उसमें था क्या, देखिए वही फाइल हुआ जब वो आई हम लोगों के पास FIR नंबर 429, तो उसमें पवन और रामचंद्र का नाम दिया है। और रामचंद्र कौन है, हरियाणा के। पवन कौन है, सब हरियाणा के। इनके सब 28 गुंडों में से रामचंद्र पवन का नाम, और इसमें हम लोगों को बता रहे थे। इतने नीच कमीने लोग हैं। अब आज साले ये पवन तो साला हराम ज्यादा दोगला है। हम जूता चलाएंगे, वो अखबार कटिंग भी मेरे पास है। तुम्हारी औकात नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं सामना कर जाओ हराम जादो। इसलिए परमात्मा ने पूरी तरह तुम्हें नंगा कर दिया। और चीज बताऊं, जो उड़ीसा के
नवरंगपुर थाना में जो ये दिखा रहे थे कि मैं FIR कराई SC/ST एक्ट में। शशिभूषण जी से कल बात किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होता सब। हाँ बताया तो बिल्कुल सही कह रहे। हमें इसीलिए भी कानून का सहारा लेने के लिए परमात्मा ने और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093, किसी को भी हमारे गुरु जी के प्रति किसी भी लीगली कहीं कोई जानकारी लेना, तुरंत आप फोन लगाइए। बस ये है कि कोर्ट के टाइम कोर्ट में होंगे तो अलग बात है, और इसके बाद थोड़ा घर मकान बन रहा उसमें बिजी, बाद बाकी कुछ 10-5 दिन बाद वो फ्री हो जाएंगे। तुरंत सलाह लीजिए, कानून प्रक्रिया कोई भी सलाह हो तुरंत सलाह लो, विदाउट मतलब बिना सबूत के कोई बात मत करो। इसलिए हम पहले सलाह ले लेते हैं और सलाह लेने के बाद हम आगे बात करते हैं। तो हमारी पहले भी बात हुई थी शशिभूषण जी से, हम लोग पूरी बात करने के बाद तब आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमात्मा धीरे धीरे मजबूत करते हैं। आगे चलोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बोलोगे तो आपके अंदर दिमाग में सवाल जरूर आएंगे। हम भी तो आपके जैसा था ना, तो मैं कोई काबिल हूं। और जूता क्यों चलाया आज आप लोगों को पता, आज आप लोग लग रहा होगा, जो सही लोग उनको लग रहा होगा हाँ यार जूता तो सही चला। आज देखो आज हमारे कई भाई बहन जूता फिर उठाने लगे, जूता हमें उठाना है। आज आपको पता चला जूता चलाना बहुत बढ़िया था। आज हम कुत्ता, गधा, सुअर, हरामजादा, साला, कमीना, नालायक क्यों कहता हूं? वकील से बात करूं या किसी से बात करूं क्यों कहता हूं? जिससे तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सब चोर बेईमान ठग हैं। ईमानदारी का परमात्मा ने आपको वकील बनाया था अच्छे काम करने के लिए। ये झूठ कानून में ये नहीं लिखा है कि आप लूट फसेट करो, झूठ बोलो, गलत को जो है ना केस जिता दो, उसको निर्दोष साबित करा दो और निर्दोष को दोषी साबित करो। ये कानून किताब में नहीं लिखा है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए ये कमीनापन कर रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान देनी कि अब देखिए बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी, वो भी तो वकील हैं। आज परमात्मा देखो इतनी बढ़िया पुस्तक बना दी जिसके बारे में सोचा नहीं था, है? ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, ऐसी पुस्तक। अरे ऐसी पुस्तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई गुंडा तक बना पाएगा? अरे ऐसी पुस्तक की विरुद्ध पवन ठग हरामजादा तुम बना पाओगे? है इस पुस्तक से पूरी दुनिया को सच्चाई दिखवा दी, ये पैसे की लूटने के लिए नहीं। हाँ, और नहीं तो इस पुस्तक को अगर बेचना होता तो पता नहीं कितने बिकती। लेकिन ये परमात्मा ने बड़ी दया की और कैसे पुस्तक से किसी को पता नहीं। तो आप आते हैं वहीं लौट करके ना बिहार उड़ीसा वाले में, देखिए उड़ीसा में वो महिला दोगली महिला दिखा रही है कि देखो हमने परमिशन लिया था कलेक्टर से, बिना परमिशन के हम कोई काम नहीं करते। बड़ी अच्छी बात है और दिखा रही है। और वो ये सोच रही थी कि ऐसा दिखाओ कोई समझ ना पाए, कोई जान ना पाए। परमात्मा तो परमात्मा है। ऐसे ही दिखाया था चांदीराम की गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी 2008 में इन्होंने खरीदी थी संत रामपाल जी महाराज की जेल आने के बाद। संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने जमानत के लिए पैसे नहीं थे, 22 महीना जेल में रहते संत रामपाल जी महाराज। लेकिन टाटा सफारी डिकोर बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने के लिए पैसे थे चांदीराम हरामजादे के। ऐसे ही वीडियो देखा था, अचानक परमात्मा ने वीडियो दिखा दिया अभी साल भर पहले, और गाड़ी के बारे में यहाँ वो बोल रहा था मीडिया वाला, तो एकदम वही परमात्मा ने बुद्धि दी, उसको रोका, फिर धीरे धीरे उसको देखा, तब जाकर उसका पूरा नंबर मिला। इनको होशे नहीं था, ये तो जानते थे कौन जान पाएगा। वो तब बड़े मुश्किल उसको साठ करके धर धर करके बड़ी तिरछा उसमें दिखा, चाय जरा बनाना, बड़ा तिरछा उसमें दिया था। लेकिन वो जो है परमात्मा ने उसको बढ़िया ढंग से निकलवा लिया। निकलाने बाद उसको फिर हमने अपने जो आरटीओ का एप्स होता है उसमें जैसे नंबर डाला, पूरी डिटेल आ गई खटाखट, चांदीराम का जो है नाम आम सब आ गया। चांदीराम का मोबाइल नंबर खोज करना पड़ा, चांदीराम का मोबाइल नंबर भी परमात्मा ने दिलवा दिया। बड़ी दया है, इनके यहाँ के भी लोग जागरूक है, वही लोग हमें काफी चीजें देते रहते हैं। परमात्मा की बड़ी दया है। चांदीराम का नंबर मिला, मैंने बात किया तो चांदीराम से जब सवाल किए तो कहता कि अब संत पैदल चलेगा? अरे बच्चों ने अपनी गाड़ी बना ली,
वो किस्तों पे लिया है। उसमें पूरा था, नगद कैश गाड़ी खरीदी थी मैंने, है हायर परचेस चला होता है। ये जानते हैं कि सब चूतिया है ना। जब गाड़ी आप किस्तों में लोगे, फाइनेंस कराओगे, तो उसमें हायर परचेस चला होता है। उसमें कंपनी का नाम होगा, जिस बैंक से आपने फाइनेंस कराओगे उस बैंक का नाम होगा, उस बैंक का नाम होगा कि इस बैंक से आपने फाइनेंस कराया, तुम्हें हायर परचेस चला होता है। मुझको साला चूतिया समझ रहा था, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। हम इसलिए अब शब्दों का प्रयोग करता हूं जिसमें ये साले हरामजादे ये करे फायर मेरे नाम। और आप लोगों को थोड़ा लगता होगा थोड़ा खराब कि नहीं रामचंद्र साला कुत्ता गधा क्यों बोल। हम इतना इनोसेंस नहीं है। मेरे बाप ने, मेरे गुरु ने, मेरे संतराम पाजी महाराज ने, मेरे परमात्मा ने मुझे रख पढ़ाया है। मैं इतना इनोसेंस नहीं हूं। लेकिन कहते हैं सठे साठियों समाज रे, मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार करना चाहिए। जिन कमीनों ने 5 महिला बच्चे की हत्या कर डाली, उनके लिए हम प्यार से बोले। परमात्मा ने खुद कहा था, जूता चलाओ, जूता जो भ्रमित करे, जो हमारे भाई बहनों का जीवन नष्ट करे, उन पर जूता चलाओ, जूता। और परमात्मा तो आपको पता है ना, सेक्तकी के लात मारी थी। जब कहा था कि ऐसे तो ममोच्छा बहुत करा दें, तो परमात्मा को भी गुस्सा आ गया था। सेक्तकी ने लात मारी थी। सेक्तकी ने कोई 5 महिला बच्चे की हत्या नहीं की थी। सेक्तकी ने कोई जो है ना संत रामपाल जी महाराज को इस तरह सजा नहीं करवाई थी कि 5 महिला बच्चे की हत्या कर देता। ये सब कुकर्म नहीं किया था। लेकिन जो कुकर्म किया था उसके बदले एक लात खींच के मारी थी पिछवाड़े ने। ऐसे इनको हमें लात मारना पड़ेगा। इनको तो जूता लात, जहां भी पूरी दुनिया बता दो कि जहां भी संत रामपाल जी महाराज के नाम का इस तरह से पुस्तक बेचता हुआ, नामदान सेंटर, नाम दीक्षा देता हुआ कहीं भी नजर आए, उसको साले को दौड़ा के पिछवाड़े में लातों लात मारो, जूतों से मारो। ये साले हराम जादे दोगले के औलाद, ये जूतों के भूखे। अब देखिए भगत जी, फिर अपने वही पॉइंट पे आता हूं। उड़ीसा में तो परमात्मा ने वो वीडियो तो दिखाया, आपके पास सबके पास भेजूंगा। वीडियो दिखाया तो उसको बढ़िया उस मैडम का जो ना, फिर हमने वीडियो पहले निकाला, बाहर निकाला फेसबुक से ना, और फेसबुक से बाहर निकाल करके फिर बड़े स्लो मोशन में उसकी हमने पहले आधी फोटो आई ऊपर की, वो साफ आ गई। पहले साफ नहीं आई, फिर दूसरी स्लो मोशन में निकाला तो वो भी साफ आई। तो जब साफ आई, दूसरा मोबाइल इस समय मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं सकता था। तो हमने लिखा गुनगुन, तो हमने लिखा, इसलिए उसमें मैं भेज नहीं पाया। अब इस मोबाइल से हम आपको कैसे दिखा दें। तो 1 मिनट भगत जी, 1 मिनट। सच्चा भगत जी, सच्चा। दूसरा मोबाइल आ गया, इसलिए थोड़ा हमें बंद करना पड़ा, और इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, और आपको सुनाता भी हूं, आपके पास भेजूंगा भी। देखिए, हालांकि मैंने ये जो इंग्लिश में लेटर है, इसको मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा भी था। ये लिखा भी था। तो अब आपको सुनाता हूं क्या इसमें लिखा हुआ है। टू द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवरंगपुर। सब्जेक्ट है परमिशन फॉर सेलिंग ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स written by Sant Rampal Ji Maharaj in Nabarangpur, Munderi, exhibition to be held from 6/12/2024 से 10/12/2024 तक। मतलब ये परमिशन फॉर सेलिंग ऑफ स्पिरिचुअल बुक रिटन बाय संत रामपाल जी महाराज, मतलब संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक बेचने के लिए। देखिए, इन कमीनों ने लिखा कि वो जो महिला दिखा रही है, वो कह रही मैं बिना परमिशन लेके काम नहीं करती, मैंने कलेक्टर से परमिशन लिया। और उस परमिशन में क्या लिखा कि ये पुस्तक बेचने के लिए मतलब पैसा कमाओ, बेचने के लिए पुस्तक जो है ना नवरंगपुर में, ये पुस्तक बेचने के लिए मैं 6/12/2024 से 10/12/2024 तक का अधिकार लिया। ये हालात। अब ये 6/12/2024, अब ध्यान देना भक्तों, वो मुझे 16 तारीख की पता था।
मधुदास जी को मधुदास जी उड़ीसा के, उनको भी नहीं पता था। हमने उनसे पूछा था, बोले परसों घटना 16 तारीख की। इसीलिए हमने जो नवरंगपुर का जो थाने का जो है पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ था संबित कुमार बेहरा जी, उनसे हमने 16 तारीख की बात कही थी, 16 दिसंबर 2024। और 16 दिसंबर 2024 घटना थी ये, 6 दिसंबर 2024 घटना है ये। जब हमने जो कल वीडियो देखा, आज वीडियो देखा, आज वीडियो में पूरे वो देखा, ये 6 तारीख की घटना है। और अखबार में भी 6 तारीख की घटना थी, तो 16 तारीख बोल दिया, 16 का 6, 10 दिन का अंतर। और वो कैसे बता सकता, क्योंकि इन गुंडों के एफआईआर लिखी नहीं गई, वो कैसे कह सकता। तो ये देखिए, ये इन्होंने लिखा, ये पुस्तक बेचने के लिए पैसा कमाओ। आगे का लिखा, सर रिस्पेक्टफुली इट इज टू स्टेट दैट वी आर द फॉलोअर्स ऑफ संत रामपाल जी महाराज। मतलब हम सम्मान पूर्वक आपसे बता रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं। और जूता चलेंगे फॉलोअर्स, हराम जादव फॉलोअर्स है। संत रामपाल जी महाराज जेल में फॉलोअर्स होता तो संत रामपाल जी महाराज केसों की जजमेंट कहाँ है। ये इतने वीडियो डाल दो उड़ीसा के नाम से, इतने वीडियो डाल दो कि ऐसी तैसी है। जो भी साला कहे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स है, जजमेंट की फाइल कहाँ है, मांगो फाइल कहाँ है। जो भी कहे फॉलोअर्स है, पुस्तक बेचने वाला या नामदान सेंटर नाम दीक्षा देने वाला या आश्रम चलाने वाला, कहे मैं फॉलोअर्स हूं, बता साले तू फॉलोअर्स है तो कौन सा तेरा ट्रस्ट है। संत रामपाल जी महाराज कहाँ है, दिखा अपना, तुझे कब अपना फॉलोअर्स बनाया। ऐसे फॉलोअर्स बन जाओगे हैं। हम भी कहते हैं प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स है, ऐसे को थोड़ा ज्यादा फॉलोअर्स है। गालियां लिख लिख किताबें, परमात्मा कहाँ ही पुस्तक छापते हो। जूता चलेंगे जो जो फॉलोअर्स बोलेगा। तो ये ध्यान रखो, कोई फॉलोअर्स का साले को 20 जूता मारो, जो भी कहे। ये हमें आपको प्रचार करना पड़ेगा कि कहीं भी कोई पुस्तक बेचता हुआ मिल जाए, या फ्री में पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के नाम के देता हुआ मिल जाए, या कोई नाम दीक्षा दे रहा हो, या कोई आश्रम चला रहा हो, वो कहे संत रामपाल जी फॉलोअर्स को, साले 20 जूता मारो फॉलोअर्स के। फॉलोअर्स होता क्या है, कैसे फॉलोअर्स होते हो, हैं? झूठ काम करते। आगे क्या लिखा, हु हैज रिटन सम स्पिरिचुअल बुक्स सच एज, मतलब जो हु हैज रिटन, मतलब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पवित्र पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, स्पिरिचुअल बुक्स धार्मिक पुस्तकें हैं, सच एज ज्ञानगंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत एंड, मतलब जो धार्मिक पुस्तकें हैं ज्ञानगंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत। जीने की राह कहां चली गई, साले दोगले की औलादो, जीने की राह कहां चली गई। अंधश्रद्धा बत्ती खतरा ये जान कहां चली गई है। जीने की राह में चोरी ब्याजियल पैंटी भड़ुए ताक जाग जो लिख रखा ना, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान ने लिख रखा कि काल ब्रह्म ने अपनी लिंगी को दुर्गा की लिंगी में डाल करके ना, और ब्रह्मा विष्णु कहा कि ऐसे पूजा करो। ये पुस्तक कहां चली गई। कबीर सागर सलाद के पेन नंबर 598 पर हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंग से कर रखी है। दुर्गा जी का बलात्कार वो कहां चली गई। अरे जूते चलेंगे जूते, लाओ तुम ज्ञानगंगा पुस्तक में दिखाया जाएगा ना। ये इतना प्रचार करो ज्ञानगंगा पुस्तक के बारे में, जीने की राह के बारे में। देखिए ये फर्जी पुस्तक, इसमें कोई ट्रस्ट का नाम नहीं, ना ट्रस्ट ना आश्रम का। ये किस आश्रम की पुस्तक है, कौन आश्रम चलाता है, इसमें कुछ है ही नहीं। प्रचार प्रसार समिति लिख दिया सतलोक आश्रम वाला जो है 2014 बंद है। जूते चलेंगे, थाने में जूते चलाएंगे, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम वाला, वो तो 2014 से बंद है। ये प्रचार प्रसार समिति किसकी है, इसका कहाँ रजिस्ट्रेशन है। ये सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम किठौरा, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम शामली और सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इनके सबके एड्रेस क्यों नहीं है, इनके पता क्यों नहीं है। साले कुत्तो, तुम्हारा पूरी दुनिया के सामने इसलिए उजागर हो रहा है, तुम कहीं साले मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हैं। ज्ञानगंगा जी ने आगे क्या लिखा, इन हिंदी एंड उड़ीसा लैंग्वेज, मतलब हिंदी और उड़ीसा भाषा में, हिंदी भाषा में उड़ीसा भाषा की जो पुस्तकें हैं, ये मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है, धार्मिक पुस्तकें। द बुक्स हैव बीन रिटन ऑन द बेसिस ऑफ होली स्क्रिप्चर्स व्हिच इज
भगवत गीता, मतलब जो है और जो बुक्स हैं रिटन लिखी हैं जो मतलब भगवत गीता आदि आदि, भगवत गीता पुराण, उनसे सब सबूत लेकर के लिखा। होली बाइबल, पवित्र बाइबल, कुरान शरीफ एंड गुरु ग्रंथ साहब, इन सबसे प्रमाण निकाल करके उस पुस्तक में लिखा गया है। इन दिस कनेक्शन वी आर गोइंग टू सेल द above mentioned book in नवरंगपुर मुंडई एक्सहिबिशन। मतलब वी आर इन दिस कनेक्शन वी आर गोइंग टू सेल द above mentioned बुक्स। हाँ, मतलब ये वहां पे नवरंगपुर में एक जो नवरंगपुर एक्सहिबिशन, वहां पे ये पुस्तकें जो है ये बेचेंगे सब, है ना। टू बी हेल्ड फ्रॉम 6/12/2024 से 10/12/2024 तक, टू प्रीच द स्पिरिचुअल नॉलेज एंड टू मेंटेन पीस फॉर बेटर लिविंग इन सोसाइटी। ओह, अच्छी सोसाइटी बनाएंगे जीने के लिए, अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा। वो जो पुस्तक है, तुम साले कुत्तों दान पाठ दसवांश का पैसा खाते हो है, और तुम साले हराम जादो दान पाठ दसवांश का पैसा खाते हो, और फिर कहते हो कि हम एक स्पिरिचुअल नॉलेज फैला रहे हैं। अरे तुम्हारे, अरे सनातनी हिंदू, तेरे अंदर दम लिख रहा है, तेरे अंदर दम है तो तूने अपनी माँ का दूध पिया, तो आश्रम में आकर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से बात कर। अगर गुरुजी तुझे सही बताते हैं तो हम तुझे सही मान लेंगे। इंग्लिश मुझे भी पढ़नी नहीं आती, अनपढ़ है। अरे दोगले की औलाद, सनातनी हिंदू, तू साले, तेरी अगर माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तू साले अगर अपनी असली बाप की औलाद है ना, तो जिस आश्रम में कहे उस आश्रम में आने के तैयार हूं, और नहीं आऊंगा तो मैं दोगले की औलाद हूं। कौन आश्रम तू साले नियुक्त कर ले, सतलोक आश्रम धनाना में आऊंगा, और तू साले सतलोक आश्रम धनाना का जो राम कुमार ढाका, राज कपूर, महेंद्र और बलजीत की बेटी बबीता, और ये तो जो अंजू मंजू जो संत रामपाल जी महाराज की बेटी बता रहा, अंजू और उनकी पत्नी अनारो माई, लड़का वीरेंद्र मनोज, किसी भी पुरुषोत्तम सैनी, या मध्य प्रदेश विष्णु साहू हरामजादे को, और राजस्थान में जो प्रकाश माली अन्नूदासी, और उत्तर प्रदेश में जो देशराज वगैरह गुंडा ये चला रहा है, ये चला रहा है जो सतलोक आश्रम शामली में, और पंजाब में नरेश और दीपक जो सतलोक आश्रम चला रहे धुरी, और पंजाब में, और धनसा नेपाल में धनसा में। इन हरामजादों से किसी से वीडियो डलवा दे, इनकी वीडियो डलवा दे कि मैं संत रामचंद्र दास कानपुर वाले को मतलब यहाँ आश्रम में बुलाता हूँ, आए करके यहाँ गुरु जी से बात करे। वो असली बाप की औलाद हो ना तो बता, साले कुत्ते यहाँ भौंकने से थोड़े मिलेगा। अरे तेरी जो मंजू है ना, उससे पूछ लेना, उस हरामखोर से कहा था तेरी औकात है, एक वीडियो डाल कि मैं कानपुर से रामचंद्र दास को बुला रहा हूं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई, तुम साले क्या हो, कोई असली बाप की औलाद हो ना तो वीडियो डाले, वहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा तो मैं दोगले की औलाद होऊंगा। और एक शर्त और है, वहां तुझे साले सबको जूते मार के आऊंगा, और जूते अगर सबके ना मानू तो मैं असली बाप की औलाद नहीं, दोगले की औलाद दूंगा। चलो साले बात कराओ। यहाँ साला भौंक रहा है, तुझे साले बहुत कमीने जूते पड़ेंगे। असली बाप की साले औलाद होता ना तो ये बातें नहीं करता। तेरा बाप है क्या हुआ, महेंद्र भगोड़ा? अरे साले हराम जादो, इसलिए चिल्लाता हूँ अकेले तुम पर। तुम्हारी औकात नहीं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं साले हराम जादो कर ले। आश्रम चल रहा है, आश्रम का है क्या आश्रम? अरे यार थोड़ा जरा से क्या आश्रम चल रहा है? अरे साले इंग्लिश क्या तुझे पढ़नी आती हराम जादे हैं? अरे साले ये तेरा बाप जो ना, तेरे हराम जादे ने जो वहां डाला वो बता रहा हूं तेरे कुकर्म में। ऐसे साले भौंकते रहोगे। कहाँ तेरा साला महेंद्र घोड़ा छुपा है, कहाँ विष्णु साहू छुपा है? अरे आ जाओ साले कानपुर, हम तो सबको बुलाया था और आज भी बुलाता हूँ। सुन लो, मैं मध्य प्रदेश का विष्णु साहू, सुनना हो तो बता देना उसको।
और तो असली बाप की औलाद हो, कानपुर आजा, है राम कुमार ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर है, जितने भी कोऑर्डिनेटर, जितने भी नामदार संचालक हैं, तुम साले 10 से 15 करोड़ अपने आपको बताते हो। आ जाओ, मैं सबको बुलाता हूँ, आओ साले कानपुर में, और सबके एक एक जूता ना मारूं तो मेरा भी रामचंद्र दास नहीं। आ जाओ, या तुम बुलाओ साले, बताओ, वहां आ जाऊंगा। तुम्हारी साले औकात नहीं है। सनातनी हिंदू, साले जूते पड़ेंगे, सनातनी हिंदू। साले हराम खोर, दान पाठ दसवांश का पैसा खाने वाला कमीना सनातनी हिंदू बता रहा है। अरे साले वायरल होना था। अरे साले तुम्हारे घर में आके जूता न मारूं तो मेरा भी रामचंद्र नाम नहीं, इसलिए जूता मारे जा रहे हैं। है तुम्हारी औकात, जगत वाले जूता चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये साले ऐसे चढ़ करते रहेंगे हरामजादे। ये इनकी कोई औकात है नहीं, सालों के खा रहे साले जूता जगत वाले। तो आगे देखिए भगत भाइयों क्या लिखा। In this connection, we are going to sell the above mentioned books in नवरंगपुर, मुंदरई। मतलब हम ये यहाँ पे पुस्तकें बेचने के लिए यहाँ पर जो ना 6/12/2024 से 10/12/2024 तक जो ना मतलब वो आदेश लेते हैं। इस तरह लिखा, और नीचे लिखा फार, और फिर उड़िया भाषा, और नीचे फॉलोअर्स ऑफ संत रामपाल जी महाराज, और फिर उसके नीचे BRC लिख दिया। ना कहीं पर कलेक्टर की मोहर, ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मोहर, ना उसके इसमें कहीं साइन। इस तरह से लेटर, साला आया सनातनी हिंदू बनने। अरे गाली तो गाली है साले, मुंह में जूता घुसेड़ूंगा, इसीलिए गाली देता हूं। साले हराम जादो, 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला है। बता साले सतोक आश्रम धनाना में जब बता अपने बाप महेंद्र भगोड़ा से वीडियो डलवा देना है। कोई साला माई का लाल पैदा हुआ हो इस पूरे भारत में, पूरे विश्व में, संत रामपाल जी महाराज का जो अपने आप को शिष्य कहता हो, वो साला वीडियो बना डाले हैं। जिस आश्रम में बताओ उस आश्रम में आऊंगा। ये साले मैं 10 साल तक चिल्ला रहा हूं, तुम्हारी साले औकात नहीं है कि कहीं इस रामचंद्र दास का बुला लो, कहीं तुम्हारी औकात नहीं है। कर लो सालो सारी मीटिंग, इसलिए जूता चल रहे, जूता जगत वाले ढंग से जूता चला रहे हैं। हाँ साले, जब कुछ नहीं होता तो कहते वायरल होना था। अरे तुम तो साले वायरल हो लिए ना। तो भगत भाइयों, इस तरह से हराम जादव ने ये फर्जी वाला, और किसको दिखा रहे हैं, जो वहां बेचारे 10, 20, 50 भगत हैं, उनको दिखा रहे कि देखो हमने परमिशन लिया था। अरे यही भगत जूता मारेंगे, यही भगत कि तुम साले इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। हैं वो भगत अगर परमिशन लेटर नहीं मांगा तो तुम इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। अरे असली बाप की औलाद हो ना तो परमिशन लेटर वायरल करना चाहिए। असली बाप की औलाद हो ना तो जिन आश्रमों में जो भंडारा के नाम से बुलाते हो ना, परमिशन लेते हो, अगर लेते हो परमिशन तो वायरल करो ना। तुम साले दोगले की औलाद हो, दोगले की औलाद। तुम साले किसी भी कि आप परमिशन वायरल नहीं कर सकते। हमें पता है कि कहां तुम परमिशन लेते हो, कहां परमिशन नहीं लेते हो। पहली बात तो परमिशन लेते ही नहीं हो, और लेते हो तो किसी भगत के नाम से, तुम ट्रस्ट के नाम से परमिशन नहीं ले सकते। तुम साले एक सबूत नहीं दिखा सकते। और ये पुस्तक आएगी, परमात्मा बहुत जल्दी संविधान से सतलोक तक का सफर परमात्मा पुस्तक बनवा रहे, उसमें सारा सबूत होगा, सारा सबूत। अरे साले ये सब चुरवे भाई, ये सनातनी हिंदू साले दान पाठ दसवंश का पैसा खाने वाले कमीनों। तो भगत भाइयों चाहिएगा नहीं, तो इस तरह से परमात्मा ने इनका पूरा लेटर निकलवा दिया। अब ये हरामजादे फोन नहीं उठा रहे, जितने भी वहां नामदार संत, वहां का स्टेट निरंजन दास और वहां का अक्षय दास, अब इनको भगत समाज फोन कर रहा है। अब जूते चल रहे तो फोन नहीं उठा रहे साले हरामजादे। देखो लखनऊ में अकेला उसने जूता चला दिया है। शिवानंद तिवारी कौन था वो, है ना। अरे हराम जादो की औकात नहीं तुम्हारी, उसकी सामना कर लेते। खुले लखनऊ महोत्सव, बहुत बड़ा लखनऊ महोत्सव होता है, हर साल इसी महीने में होता है दिसंबर में, और अगली साल भी दिसंबर में आया था। तब साले इसको बोलने नहीं दिया था, और आज इन हराम जादों के जूता मार के गया मुंह पे। एक 30 साल का लौंडा, और इस साले कहते मैं 10 से 15 करोड़ शिष्य हूं। पूरे साले 10-15 करोड़ शिष्यों के मुंह में जूता घुसेड़ करके गया। साले तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी। 20,000 रुपए साले वहां जगह खरीद के स्टॉल लगाया था, सारी पुस्तकों को जला दिया। अरे तुम तो जूते मारे जाओगे, कहां साले घुस जाते हैं।
लखनऊ में एक भी कोई नामदान संचालक नहीं आया, लखनऊ में एक भी कोऑर्डिनेटर कोई नहीं आया कि मैं कोऑर्डिनेटर हूं, कोई साला स्टेट कोऑर्डिनेटर वहां नहीं आया, कोई साला वहां पर आश्रम वाला नहीं आया। कहां मर गए सब? उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर कहां मर गए? सतलोक आश्रम धनाना वाले कहां मर गए साले हरामजादो? एक 30 साल का लौंडा तुम्हारे साले सारी पुस्तकों को साले जला दिया हरामजादो, और तुम साले देखते रहे, कुछ उखाड़ पाए नहीं। ये परमेश्वर ने इसीलिए बड़ी दया कर रखी है। उड़ीसा में देखो जूतों से मारा, जूतों से, साले के जूतों से मारा पुस्तक बेचने वालों को। तुम्हारी औकात थी, कुछ उखाड़ लिया। अरे हरामजादो तुम करोगे क्या है? तुम केवल संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा सकते थे। 5 महिला एक बच्चे को मार डाला साले कुत्तों। कहते थे कि गुरुजी हमारे गुरुजी को न्याय नहीं मिलता। अरे बाप बना लिया भारतीय जनता पार्टी को, साले तलवे चाटते हो हरामजादो। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो। ये परमात्मा ने इसीलिए ये सब सारे एविडेंस निकलवा रखे। ये ज्ञान अमृत सदन का 20 नाम पुस्तक तुम हरामजादो की ऐसी तैसी कर रखी। साले चोरी ब्राजियर पैंटी भड़ुए ताक जाक परमात्मा को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया के सामने। तो भगत भाइयों लगे रहो, जूता अभियान चालू रखो, जूता मारो सालों को, घुसड़ो मुंह में जूता। इन साले कमीनों के वो राजस्थान में जयपुर का फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले ने चैनल पे पुस्तक फाड़ दी, चैनल पर पुस्तक फाड़ दी पूरी दुनिया के सामने। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान। इन हरामजादों को बुलाया। अरे साले सनातनी हिंदू हरामजादे, अपना नाम तो साले लिख दे। साले असली बाप की औलाद है तो अपना नाम लिख दे। सनातनी हिंदू, तू साले अपना नाम नहीं लिख सकता, साला सनातनी है। अरे हरामजादे, हमारे तो परमात्मा ने कहा था जीव हमारी जाति हिंदू बन गया, इसको साले का जूता मारो, साला हिंदू बन गया हरामजादा है। ये सनातनी हिंदू है। अरे साले मर जाओ। अरे जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को, हिंदू बन गया। अरे साले हिंदू को मतलब काफिर। अरे गूगल पे सर्च कर ले साले काफिर है। हिंदू का मतलब होता काफिर है, हिंदू बन गया ये साले कुत्ते करेंगे क्या? कहीं हिंदू बनेंगे, कहीं मुसलमान बनेंगे, कहीं सिख बनेंगे, कहीं ईसाई बनेंगे। अपना साले सब कुछ धर्म नष्ट कर लिया। अरे जीव हमारी जाति मानव धर्म है मेरा। संत रामपाल जी महाराज ने सिखाया कि मेरा मानव धर्म है, और ये हरामजादा सनातनी हिंदू लिख रहा है। साले कुत्ते के ऐसे ऐसे हरामजादे ये साले ऐसे भौंक रहेंगे। भगत जी क्या करोगे? इन कमीनों का क्या होगा? ये मर जाएंगे ऐसे भगत जी। ये ऐसे साले मर जाएंगे, कहीं हिंदू बनेंगे, कहीं मुसलमान बनेंगे, कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कहीं इसके तलवे चाटेंगे। इनकी जिंदगी है ये भगत जी। इनको ये ज्ञान सीखे थे। अरे इनसे तो जगत के अच्छे, इनसे तो जगत के लोग अच्छे हैं। साला अरे साले गाली तो गाली आई, साले तेरे मुंह में जूता घिसो। तो अपना नाम तो लिख, साले अपना नाम नहीं लिख सकता, इतना बड़ा साला डरपोक है, कायर। तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने बड़ी दया कर रखी है, और बहुत बड़ी विशाल रैली की पूरी तैयारी हो रही, परमात्मा करवा रहे हैं। बिहार से अलग जलेगी, बिहार से। हाँ अरे यार साले जूता ना मारो साले, बुलवा साले, हम तो खुलेआम कह रहा हूं, बुलवा साले। वहां पे तेरी औकात हो तो अपने महेंद्र भगोड़ा से वीडियो डलवा दे, आऊंगा वहां, तेरे भी जूता मारूंगा, तेरे महेंद्र भगोड़ा के भी जूता मारूंगा। साला गाली लिख रहा है, भोतड़ी की गाली लिख रहा है। अरे साले ऐसे मर जाओगे तुम लोग, जो है ना, तुम्हारी औकात है यही है। संत रामपाल जी महाराज ने गाली सिखाया था, तुम साले हत्या करोगे ना, तुम साले 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दी, तुम साले संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा दी, तुम साले कमीनों लाखों करोड़ों लोगों के दान पाठ दशवांश का पैसा लेकर कर्म खराब करवा दिए हैं। हाँ साले, हाँ कहीं मुंह दिखाने लायक है, इसीलिए गली गली में जूता पड़ रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं साले, खुलकर कहीं पुस्तक बेच जाओ, तुम्हारी औकात नहीं साले हैं। हरामजादा बता रहे संत रामपाल जी महाराज ने सिखाया था। अरे साले तेरी माँ ने दूध पिलाया ना, तो बुला लेना, वहां हिसार में आऊंगा, हरियाणा में, और हरियाणा से ही निकल के जाता हूं। 6 साल 7 साल गया हूं पंजाब, तुम्हारे हरियाणा से किसी साले का औकात नहीं थी। अब सबको पता था रामचंद्र आ रहा हरियाणा में। साले अपनी पत्नी और बेटी कपड़े फाड़ने का, हाँ कहाँ साला नीरज बोल रहा है, कमीने की औलाद। हाँ
मुंह में साले जूते डालूंगा तेरे, नीरज साला है। आ साले कानपुर में या बुला साले, आश्रम में आऊंगा, तेरे साले जूता मुंह में घुसड़ूंगा साला नीरज। कहाँ का नीरज है साले कुत्ते के औलाद। चलो कोई बात नहीं, इस तरह तमाम आएंगे जाएंगे, हम लोग अपनी बात करते हैं। तो भगत भाइयों, इसी तरह अपना कार्यक्रम बढ़ाते रहिए। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। मार्च में, फरवरी एंड मार्च के शुरुआत में, मार्च के महीने में परमात्मा प्रोग्राम करवाएंगे और परमात्मा के दिवस बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम होगा। और बिहार से या पटना से या दोनों जगह वहां से प्रोग्राम होगा। और सारे लोग कमर कस लीजिए, सारे लोग पूरी तैयारी कर लो अच्छी तरह से, सारे केसों को बढ़िया ढंग से रख लो। और आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि आप लोगों को जो जितने केस हैं, जजमेंट है, FIR नंबर 426, FIR नंबर 427, FIR नंबर 426, FIR नंबर 427, FIR नंबर 428, FIR नंबर 429, 430, 443, और जो हिसार में जो पुस्तकें बेच रही थी महिलाएं, उनके ऊपर जो मुकदमा केस लगा था, जिनको सजा हुई है, वो केस की फाइल और वो केस कैसे निकालना है, ये आपको CNR नंबर बताया जाएगा। आप सब लोग ई कोर्ट सर्विस, ECOURT, ई कोर्ट सर्विस नामक ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी लोग छोड़ो, इनके जैसे तमाम आएंगे, भौंकने दो, बेचारों के पिछवाड़े में आग लग गई है तो क्या करें, इतना पर्याप्त है। ये मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे, अपना समय न बर्बाद करें, हम लोग अपना आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाते हैं। तो भगत भाइयों, ई कोर्ट सर्विस नामक ऐप से सभी लोग अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सबको CNR नंबर बताए जाएंगे। तो ई कोर्ट सर्विस ऐप से डाउनलोड कर लोगे और जैसे वो ऐप्स खोलोगे तो उसमें आएगा सर्च। जब सर्च पे आप जब खोलोगे, लिख दोगे वहां पे, ये 16 अंकों का CNR नंबर, पूरे भारत में कहीं भी किसी खिलाफ कोई भी FIR होती है, कोई भी केस होता है, तो उसका 16 अंकों का CNR नंबर उसका अलर्ट होता है। आप उस CNR नंबर, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसमें जो नंबर होते हैं, इसी प्रकार से आप वो CNR नंबर 16 अंकों का नंबर जैसे डालोगे और जैसा बताता जाए वैसे क्लिक करते जाना, तो आपके केस के पूरी जजमेंट की फाइल निकल आएगी। या आपका कोई जो केस चल रहा है तो उस पर पूरा प्रत्येक तारीख का, इस तारीख में क्या हुआ, ये सब देख सकते हैं। तो आपको सबको ये ट्रेंड होना पड़ेगा, जितने आप सब लोग हो सबको आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। ये CNR नंबर, FIR नंबर 426, कहीं भी आप जा रहे हो, जो हम लोग वहां आएंगे आंदोलन में, जो वहां परमात्मा एक विशाल आंदोलन करवाएंगे और इसके बाद परमात्मा सब जगह आंदोलन करवाएंगे, दिल्ली में करवाएंगे, इसके बाद सतलोक आश्रम धनाना के खोपड़ी में चढ़ करके हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके बाद जितने भी आश्रम बने, इनकी सालों का औकात नहीं कि साले आश्रम में कहीं कल को फोटो लगा सके संतराम पाजी महाराज की। इसीलिए जितने भी नामदान संचालक स्टेट क्वार्टर, अरे साले दोगले की औलाद, कभी अखबार में नहीं निकलवा सकते। कोई भी नामदान संचालक हो पूरे भारत में, पूरे विश्व में, उस कमीने की औलाद से कह दो कि भैया अखबार निकलवा दो, मैं सारा खर्चा देता हूं। उसके साले का औकात नहीं जो अखबार निकलवा दे कि मैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये नाम दीक्षा दे रहा हूं, उसकी औकात नहीं अखबार में निकलवा दे। और ये किसी भी अखबार के पास नहीं जाएगी। ये जो फर्जी अपने बना रखे, ये न्यूज चैनल, फलाने चैनल, ढिमका चैनल, उसी में ही भौंकेंगे। ये मीडिया का सामना नहीं कर सकते, इनकी औकात ही कहीं नहीं है। हैं, देखो आप लोग तो जानते हो, फर्रुखाबाद में वो आया था इनका वकील, जूता खाकर गया, थाने के अंदर जूता खाकर गया। इतने सारे बेशरम हैं, इनके वकील जूतों से मारे जा रहे हैं। लखनऊ वाले वकील को देखो, शिवानंद का नाम उसका, उसने साले ने, उसने जूतों से मारा उस कमीने को। कल हमने उसको साले को इतना जूतों से साले बोला, किस का नहीं। इतने बेशरम हो चुके, इनको कोई शर्म नहीं। इन्होंने पूरा इस पंथ को गंधा दिया यार। इतना तो साला कभी किसी पंथ में ऐसा हुआ ही नहीं जो आज इस पंथ में ऐसा हो रहा है। पूरी तरह से साले गंधवा दी, नहीं कहीं के साले नहीं बाकी रहे, कहीं के नहीं रहे हरामजादे, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। बताइए, हर कदम पे साले डर डर पीला पर्चा, सतलोक आश्रम वाला,
नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला। अरे साले दोगले की औलाद हो, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसका है? अरे किसा है कहीं भी? ये साला कमीना सतनाती हिंदू जो नीरज अपने आप को कहता है, दोगले की औलाद साले कुत्तो है। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के पर्चे पर नाम दीक्षा देते हो तुम साले। असली बाप की औलाद होते ना तो लिखते मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट सतलोक आश्रम धनाना, लिख के दिखाओ ना। अरे हराम जादो, पुस्तकों में लिखते ना सतलोक आश्रम धनाना है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट सतलोक आश्रम धनाना प्रचार प्रसार समिति। अरे हराम जादो, सतलोक आश्रम बरवाला प्रचार प्रसार समिति कहाँ गया तुम्हारा ट्रस्ट? तो भगत भाइयों ये पूरी ऐसे फैलाते रहो, इनको सबको जूतों से मारा जाएगा, सबको। किसी साले की औकात नहीं कहीं संतरा पाजी फोटो लगा जाए। रुक जाओ साले हराम जादो, किसी का औकात नहीं। इसीलिए साले चोरों की तरह अपने ही चैनल में भौंकते हैं, अपने ही हिंदू बन जाएंगे, अपने ही मुसलमान बन जाएंगे, फिर अपने ही डिबेट करेंगे। साले हमारे सदगुरु संतराम बाजी महाराज ने विश्व के सारे धर्मगुरुओं को बड़े इज्जत के साथ इन्वाइट किया था, सबको बुलाया था, आइए हम सब चर्चा करते बैठ के है। और हम संतराम बाजी महाराज के शिष्य हैं, हम कहते हैं हम आते हैं साले, बताओ वहां आते हैं, चर्चा करते नहीं करोगे, मालूम है जूते खाओगे। अब तो पब्लिक पूरी जान गई है। भगत जी बस ऐसे लगे रहो, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। रामदास अहिरवार जी, तो ये परमात्मा की बड़ी इसीलिए दया कर रखी है। हाँ राजू जी सत साहेब तू चाहता क्या है? तेरे साले चाहने से क्या हो गया? तू साले अहिरवार डाबरी ये सब ऐसे भौंकते रहेंगे। हाँ। सब जागेंगे भगत जी, बिल्कुल परमात्मा की बहुत बड़ी दया, सब जाग रहे हैं और सब जाग गए। इनकी औकात भगत जी परमात्मा ने सब दिखा दी और इनको अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अरे साले सुमित कुमार तू साबित कर हराम कुत्ते, ये सब डिबेट बिना गुरुजी के आदेशों से है क्या? अरे गुरुजी के आदेश, अरे हराम खोरो, जब बरवाला में तब कहाँ चले गए आदेश? गुरुजी के आदेश। अभी तो क्या हुआ, गुरुजी ने कहा था मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश पे मत चलना। हाँ जो मेरे आदेश पे मत चलना, मेरे वचन पे चलना। हाँ मेरे उन वचनों पे चलना जो मेरे आदेश, उन मेरे आदेशों पे चलना जो मेरे वचन से मेल खाते हो। साले तुम क्यों भौंक रहे? तुम्हारे बाप जाते आवे ना, कहाँ है साला महेंद्र भगोड़ा? वहीं आऊंगा, वहीं साले जूता चलाऊंगा, वहीं डिबेट करता हूँ, वहीं बताऊंगा गुरुजी का आदेश। अरे साले गुरुजी का जेल से ऑडियो आता ना, वीडियो आता ना, तुम्हारी साले अगर माँ ने तुम्हें दूध पिलाया ना तो साले बता दे किस नंबर पे आता है। अरे हराम जादे, इतनी भी तुम्हें अक्ल नहीं बची कि अगर हम किसी से व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे या ऐसे कॉलिंग करेंगे तो मोबाइल नंबर जाएगा, बातचीत होगी, उस पर किसका नंबर आया किसका ये जाएगा, ये नहीं आएगा। इतनी भी साले तुम्हें अक्ल नहीं रही है। व्हाट्सएप कॉलिंग हो चाहे वैसे कॉलिंग हो, इतनी भी तमीज नहीं। अरे साले किसके नंबर हैं, किसके नंबर जेल में है? किस हरामजादी के नंबर जेल में दिए गए हैं? 2 नंबर जो दिए गए किसके नंबर हैं? है तुम्हारी औकात है? अरे इतना भी साले तुम्हें अक्ल नहीं तो क्या किया जाए? तुम ऐसे साले मरोगे उन चक्कर में। हाँ परमात्मा ने इसीलिए सब दिखा रखा है। जेल से फोन आ रहे हैं, अरे साले पहले फोन आते थे फिर बंद कर दिया, फिर वीडियो आने लगी वो भी बंद कर दिया, फिर सुबेरे 5 बजे सुनाने गए वो भी बंद कर दिया। इसके बाद डाला कि जितने भी वीडियो ऑडियो सब लोग डिलीट कर दीजिए, कोई शेयर नहीं करेगा। और फिर कहते जेल से आधे आते हैं। अरे शर्म बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं तो क्या किया जाए? तो भगत भाइयों परमेश्वर की बड़ी दया हो रही है और आप सब लोग ऐसे बोलते रहे। ये ज्ञान अमृत सृजन कबिस नाम पुस्तक है, इसमें संत रामपाल जी वहां के सभी केसों का जजमेंट दिया है और परमात्मा बहुत जल्दी से संविधान से सतलोक तक का सफर पुस्तक परमात्मा ला रहे हैं। संविधान से सतलोक तक का सफर, ये भी बहुत जल्दी पुस्तक आने वाली है। इनकी और पिछवाड़े में आग लगेगी। इसके बाद एक और पुस्तक छपेगी, 3 पुस्तकें छपेंगी, 2 और छपेंगी, एक तो छप गई 2 और छपेंगी। वो दोनों पुस्तकें
इन हरामजादों को जीना हराम कर देंगे। ये साले घर में छुपने को इनको जगह नहीं मिलेगी। एक पुस्तक नहीं तो पूरी दुनिया में इनको तहलका मचा दिया। साले कहते थे 5 महिला 1 बच्चे की हत्या पुलिस वालों ने कर दी। गुरुजी बीमार थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। अब हम कहते हो परमात्मा है, हैं? तब कहते थे काले कमांडो लगा रखे हैं, अपने गुरुजी की सुरक्षा करते थे। हैं? तुम साले गुरुजी की सुरक्षा करते थे काले कमांडो बन करके। डॉक्टर उनका इलाज करने गया था अस्पताल में, वो आश्रम के अंदर, सतलोक आश्रम, डॉक्टर गया था, हैं? डॉक्टर LK झा बता दिया हार्ट की प्रॉब्लम थी। हैं? 10 साल थे जेल में तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई। हैं? डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं थी। अरे हरामजादो, इतने नीच कमीने हो। 5 महिला 1 बच्चे, जिंदा 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके 11 लाठियों से तुम 28 गुंडों ने पीट पीट के मार डाला। इतनी भी शर्म नहीं आई तुमको? साले कैसे उनके प्राण निकले होंगे। तुम्हारे भी साले माताओं बहनों के, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे लड़कों की साले बोटी बोटी काटी जाएगी तुम्हारे सामने, तब तुम्हें पता चलेगा। दूसरे के बच्चे मर गए, दूसरे के परिवार में, तेरी साले बहन बेटी मरी होती तो पता चलता। अरे हरामजादो, हैं? 1.5 साल के मासूम बच्चे को मार डाला, शर्म नहीं आई तुमको? इतने नीच हो और फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। तो तुमने जिन 5 महिला 1 बच्चे की हत्या होती उनके परिवार वालों को, हैं, 12-13 लोगों को हॉस्टाइल करा दिया, उनके बयान बदलवा दिए और उन पे नया केस लगवा दिया हिनियस क्राइम का। हैं? बयान बदलने का, वो केस से लड़ रहे हैं। FIR नंबर 429, 430 तो केस खत्म हो गया 2018 से, लेकिन वो तो आज भी सजा भोग रहे 12-13 लोगों की। हैं? तुम साले कमीनों कोर्ट में कहते थे कि हमने मारा। 5 महिला 1 बच्चे की हत्या के लिए वीरेंद्र ने कहा कि हमने मारा। संत रामदास सारे लड़के ने, हैं? संत रामदास मनोज, बहन राजबाला, बहनोई कृष्णा, बहन सावित्री, हैं? भांजा जोगिंदर, हैं? बलजीत की बेटी बबीता, पूनम, हैं? टीना, पुरुषोत्तम सैनी। अरे साले पैसों के लिए इतना गिर गए, पैसों के लिए इतना गिर गए, हैं? हत्या कर दी। हत्यारों, दूसरे धर्मगुरुओं को गालियां दोगे? दूसरे धर्मगुरु को गालियां दे, तुमको ज्ञान नहीं है? तुमको बहुत ज्ञान है। हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा था किसी भी धर्म के किसी लोगों को गालियां देना। हैं? जब समय आएगा, जिसका जैसा समय आएगा, अपना उसका उस हिसाब से जागता जाएगा। हमें किसी जोर जबरदस्ती नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा था ये ज्ञान उसको सुनाना जो ज्ञान सुनना चाहता है, जोर जबरदस्ती मत करना। है? नहीं सुनना चाहता मत सुनाओ। और तुम अन्य धर्म गुरुओं को, हमारे गुरुजी की वीडियो लगा लगा के ना संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह बदनाम कर दिया। हर आदमी गाली किसको दे रहा है? संत रामपाल जी महाराज को। हैं? जीने की राह पुस्तक में गालियां, हैं? हरामजादो, जीने की राह पुस्तक में चोली, ब्राजिल, पैंटी, भड़ुए, ताक झांक, हैं? ये गालियां। हरामजादो, शर्म नहीं आई? हैं? हराम खोरो, चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। तुमसे अच्छे जगत के लोग हैं, अन्य धर्म गुरु अच्छे हैं। तुमने ये जहर बोया। अरे हम तो सभी लोग मिलजुल के घर में रहते हैं। अरे एक घर में हम 4 भाई हैं। अरे एक को, हर एक का अपना अपना सोचने का अलग अलग तरीका है। हर आदमी अपना स्वतंत्र है। परमेश्वर ने क्या कहा था कि कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी, कर्म सन्यासी नहीं। कर्मयोगी घर में रहे और चाहे जंगल में रहे। कर्मयोगी कर्म करके खाओ, मेहनत करके खाओ। हैं? तुम साले सब हराम की खाने लगे, भक्तों के दान पाठ दशवांश का। कर्म सन्यासी बन गए। अन्य धर्म गुरु गाली दोगे? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने बताया कोई कक्षा 5 तक का टीचर है, कोई LKG UKG का टीचर है, कोई हाई स्कूल इंटर का टीचर है, कोई MA BA का टीचर है। जितना जिसको ज्ञान उतना वो अपना पढ़ा रहा है। तुम्हें काहे पेट में दर्द हो रहा है? जिसको आगे शिक्षा ग्रहण करनी होगी अपना आगे बढ़ेगा। हैं? अपनी बात आप कहो,
जैसे सारे लोग कह रहे वैसे आप भी अपनी बात कहो। हमें किसी को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? हमारे वो सब भाई बहन है, हम उनसे मिल के नहीं चलेंगे? अगर आप इतने अच्छे हो तो अपने आचार विचार दिखाओ, लोग अपने आप समझ जाए कि हाँ ये संतराम पाजी मार्क्सिस्ट से अपनी एक पहचान बनाओ, योगी बनो, योगी आपकी खुद तारीफ करेंगे। सारे धर्म गुरु जितने हैं, हमारे सदगुरु संतराम पाजी महाराज सहित जगत के प्रहलाद जी की तारीफ करते हैं। जगत के थे प्रहलाद जी, और तुम भगत बने कहते ना, तुम्हारी बुराई करते। तुम हरामजादो सतलोक में धोखा दिया कबीर साहब को, 600 साल पहले कबीर साहब को धोखा दिया 64 लाख, और वर्तमान समय में संतराम पाजी मां को धोखा दिया। और इस समय तो तुमने सारी हदें पार की थी नीता की। उनकी फोटो लगाओ, उनका नाम लिखो, पुस्तक छापो, तुम बदनाम हो संतराम पाजी महाराज। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जो फर्जी था वो चल रहा है, वो क्यों बंद कर दिया? उसका कौन मुखिया था? क्योंकि फोटो लगा दी अपनी, और बाद में फोटो लगा दी संतराम पाजी मां की, और वहां फोटो लगी अंदर महेंद्र बगोड़ा की। मतलब यहां दिखाने के लिए फर्जी टेस्ट बना दिया पूरा। इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है कि उस टेस्ट को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि FIR नंबर 429 कबीर 4 दोनों में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम आ गया था। नागेंद्र चौहान जो कैमरा लगाता था, अरे साले कहते कैमरे नहीं थे। अरे 120 130 कैमरे तुमने पूरे आश्रम में लगवा दिए, महिलाओं की तरफ कैमरे लगवा दिए, और फिर कहते हो आश्रम में कैमरे नहीं थे। तुमने संतराम पाजी मां को बदनाम करने के लिए इतने घटिया, इतने नीच काम किए। नागेंद्र चौहान ने खुद बताया कि मैंने 18 तारीख को सुबह 2-2:30 बजे मैं आश्रम से खुद गया हूं, हमें किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। उसने बताया कोर्ट में कि हमें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर मुझे पैसा मिलता था। और जब उससे कोर्ट ने कहा कि वो रसीद लेके आना, तो मुकर गया कि वो रसीद खो गई है, रसीद खो गई है। मैं कैमरा लगा के आया था, ये विथ प्रूफ है। तुम्हारी औकात नहीं कहीं पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगत का सामना करते हो। इसलिए जगत के हमारे जितने धर्मगुरु वो जूता चला रहे। बस फर्क ये है कि अभी उनको ये लगता है संतराम पाजी महाराज करा रहे, लेकिन अब सब जाग रहे धीरे धीरे कि संतराम पाजी महाराज नहीं करा रहे, ये गुंडे करा रहे। ये गुंडे फर्जी पुस्तकें, जितने पुस्तकें सारी फर्जी है। जीने की राह, इनमें किसी भी ट्रस्ट का नाम नहीं। सतलोक आश्रम बरवाला जो बंद है उसमें डाल दिया प्रचार प्रसार समिति। अरे ट्रस्ट चला रहे हो तो ट्रस्ट का नाम लिखो ना। चोर बेईमान है। जब FIR नंबर 429 में नाम आ गया तो तुमने 17 मई 2018 को नया ट्रस्ट बना लिया, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, उसको बंद कर दिया कि हम पकड़े जाएंगे। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बंद कर दिया, जाने के कभी ना कभी पकड़े जाएंगे तो बंद कर दिया, और किसी को नहीं बताया। और तुम साले हराम जादो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से लॉकडाउन में भी खूब राशन बांटा। तुम्हारे सब वीडियो कलेक्शन में है, इसलिए जूता चलेंगे। जूता बनाया था 18 में, और 2020 में आप बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को दिखा रहे थे, किसी में कोई जान न पाए। लेकिन परमात्मा ने वो भी डेट देती, और वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का जो मुखिया रंधावा खत्री है, पंजाब खोरे नई दिल्ली का पता लिखा हुआ है, वो ट्रस्ट का मुखिया वो है। और तुमने तो उस ट्रस्ट में संतराम पाजी महाराज का अधिकार भी नहीं लिया है। अधिकार भी नहीं लिया कि मैं संतराम पाजी महाराज की पुस्तकों का ज्ञान का प्रचार करूंगा। और इस ट्रस्ट का मुखिया कौन है? न संतराम पाजी महाराज, न महेंद्र बगोड़ा, न राम कुमार डाका, न राज कपूर। तो ये सतलोक आश्रम धराना कैसे चल रहे हैं? अरे जूता चलेंगे, एक एक प्रमाण पूरी दुनिया के सामने, एक एक बच्चे को बताऊंगा। पूरी दुनिया सारे धर्मगुरु मिलकर के तुम्हें जूता चलाएंगे। तुमने वो नफरत का बीज बोया है, हमारे गुरुजी ने कभी। अरे हमारे भी देखो बापा सीताराम जी हैं, सच्चाई जैसे जान गए तब से जूता चला रहे तुम लोगों पर। पाकिस्तान में कई हमारे भाई बंधु है। पाकिस्तान में हमारे राणो मल राणा जी हैं, वो संतराम पाजी मां के शिष्य नहीं है, लेकिन वो तुम जैसे गुंडों को पाकिस्तान में जूता चलाते हैं। और आज भी मेरी उनकी घनिष्ठ मित्रता है, बातचीत होती है। इसका मतलब नहीं कि वो हमारे गुरुजी के शिष्य नहीं, तो हम हाँ ठीक है, उनके विचार अलग। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या भाई, सही मार्ग वो चल रहे हैं। और जो परमेश्वर ने हमें बताया था ये नियम पे चलो, ये नियम कोई पालन करे, वो नियम जो पालन करेगा उसको लाभ होगा, चाहे किसी धर्म गुरु का हो। अरे वो सबसे पहले अपने गुरु की जय बोलते हैं,
और सबसे बड़ी बात, ये धन्य है उनके गुरु। हम तो उन सभी देशवासियों, विश्व के सभी धर्म के लोगों को मैं ये धन्यवाद देता हूं जो आंखों देखा सच बोलते हैं। वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। अरे हमारे परमात्मा ने एकलव्य जी का उदाहरण दिया, एकलव्य जी का उदाहरण दिया कि देखो जो द्रोणाचार्य जी थे उनको विद्या नहीं सिखा रहे थे, हैं? उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बना करके ना विश्व के सबसे धनुर्धर बने, और तुम साले हरामजादो दान पाठ दसवां का पैसा खा रहे हो। पैसे के लिए महिलाओं बच्चों को मार डाला, पैसे के लिए अपने गुरु को सजा करा दी, पैसे के लिए पुस्तकों में गालियां मिला दी, पैसे के लिए असली पुस्तकों को दबा दिया, पैसे के लिए तुमने हिंदू मुसलमान करा दिया, पैसे के लिए अन्य धर्म गुरुओं से हमारे गुरु जी वीडियो जोड़ जोड़ के पूरी नफरत पैदा करवा दी, है? पैसे के लिए मर गए। अरे हमारे गुरुजी ने द्रोणाचार्य जी को, एकलव्य जी का कितना बड़ा उदाहरण दिया है। तुम हरामजादों को गालियां देते हैं कि तुम साले 64 लाख ऐसी तैसी करवा लिए 600 बार, तुम साले हराम को खाते थे सतलोक में, है? तुम एक भी नहीं हुए अपने गुरु के नाम, है? वो जगत के लोग थे एकलव्य जी। अरे विदुर जी का देखो, परमात्मा विदुर जी की तारीफ करते हैं। दुर्योधन घर मेवा खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाया जी, है? ये क्यों सुनाते हैं? तुम्हारे साले मुंह पर जूता चलाते हैं, अपने आप को कहते हो मैं तत्व दर्शन का शिष्य हूं। अरे तत्व दर्शन का शिष्य के लिए क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि उस तत्व दर्शन की उसकी शरण में जा, उसकी पहले खोज कर, पहले उस तत्व दर्शन की खोज कर, फिर उसकी शरण में जा, कपट भाव छोड़ करके उसकी शरण में जा, फिर उसकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। ये शिक्षा दी थी, ये शिक्षा दी थी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। और तुम रोज शिष्य की अधीनता पढ़ते हो। दो कर जोर गुरु के आगे करीबो बिनती चंदन लागे, अति तल बोले तब बहना, मेटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हो दीन करो प्रतिपाला। पूरी शिष्य की अधीनता में परमात्मा बताया है। और अंत में क्या कहा? ऐसे शिष्य उपदेश पाई हो दिव्य दृष्टि पुरुष पे जाई। जो इस तरह से शिष्य की अधीनता जो नित्यनेम रोज पढ़ते हो, इस विधि से जो नाम दीक्षा लेगा वो सतलोक जाएगा। बाकी यहीं तुम कुत्ता गधा बने घूमोगे। जिनको तुम गालियां देते हो अन्य हमारे भाई बहनों को, परमात्मा ने, हम भी उसी धर्म से निकल के आए। हम भी दुर्गा जी को मानते थे, हम भी हनुमान जी को मानते थे, हम भी राम जी को मानते थे, भगवान श्री को मानते थे, आज भी मानते हैं, आज भी हम सम्मान करते हैं। परमात्मा ने हमसे बताया कि तुमसे तो महान है ही, तुमसे ज्यादा अच्छे गुण तुम्हें हैं, तुमसे तो महान है। अरे कोई भी महापुरुष हो, अच्छे काम करे, किसी भी धर्म का हो, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ईसा मसीह जी की तारीफ परमात्मा ने की, किसकी तारीफ नहीं की परमात्मा ने? लेकिन तुम कमीनों ने किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ, इतना तो 600 साल पहले गंदगी नहीं फैलाई जिस तरह से इस बार तुमने गंदगी फैलाई। लेकिन परमात्मा ये सारी गंदगी साफ करेंगे और कर रहे हैं। ये हम सब एकजुट। अरे ये अनेकता में एकता देश है। यहाँ हर तरह के धर्म के लोग मानने वाले हैं और सबको अपनी अपनी आजादी है? लेकिन तुम्हें दिखाना था कि कितने तुम नीच हो। तुम्हें दिखाना था कि विश्व का सबश्रेष्ठ जो ज्ञान था, और तुमने पूरा गोबर करने की कोशिश की। ये तुमको, ये परमात्मा की दया सब जान रहे हैं। आज इसीलिए हम अपने सभी आंदोलनकारी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लोग ट्रस्ट में जुड़िए और आप पूरी अच्छी तन मन से 24 घंटा सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। और हमें एक एक बच्चे को जगाना है। इन गुंडों को घर से घसीट घसीट के मारे जाएंगे। आज पूरी दुनिया में देखिए परमात्मा की दया से हम लोग कंटिन्यू बने रहे। आज कंटिन्यू का ये नतीजा है कि इनकी औकात नहीं किसी का सामना कर जाए। ने पहले देखो कहीं पवन ठग को मारते थे, कहीं उसके घर में जाकर चढ़ाई कर दिया। और ये तिमिर दूध पवन ठग अकेला उसके जयपुर में जाकर के ना उसके घर में जान से मार डालते। ये हरामजादे सब गए थे, हैं? हरियाणा के जितने गुंडे थे सब जान से उसको मार डालते। ऐसे साले कसाई की तरह मारा है। अरे था तो उस काबिल। ऐसे ही हरामजादों ने
विष्णु साहू मध्य प्रदेश का साले कुत्ते के औलाद अकेला पाकर वहां मध्य प्रदेश में मारा, दौड़ा दौड़ा मारा। बताओ इतने साले कमीने। अब हम जब जूता चलाते हैं हम गालियां देते हैं, कुत्ता गधा सुअर, हम माँ बहन गाली नहीं देते। अरे हमने तो बहुत गालियां तुम्हारी सुनी, माँ बहन बेटियों कितनी गालियां तुमने मुझको दी सारी रिकॉर्डिंग में, क्या क्या सुनाए। और जब हम उल्टा खड़े हो गए तब साले बड़े बड़े भगत बन गए हैं। वो करण, पंजाब में करण, वो गया था गंगानगर में, गंगानगर में मीटिंग किया तुम गुंडों ने। वहां का जो क्वालिटर था है, नामदान संचालक है, सबने मीटिंग की उसके साथ में। मीटिंग करने के बाद वहां से जा रहा था 5-6 भक्तों के साथ, रास्ते में जाके 15-20 पहुंच गए, उसको घेर करके उसको इतना मारा, पूरा खून खच्चर कर दिया, 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। इतने तुम नीच हो। और आज हम जूता चला रहे हैं, साले गाली गलौज कर, तुम्हारे पिछवाड़े भाग लग रही है। कितनी बहन बेटियों को तुमने विधवा बना दिया, कितनी बहन बेटियों की तुमने इज्जत लूटी, कितने लोगों की हत्याएं कर दी तुमने। रमैड़ी के नाम पर रमैड़ी करवाते हो और फिर उन लड़कियों के साथ खुद उनका हवस का शिकार बनाते हो आश्रमों में। यही काम करते थे सतलोक आश्रम बरवाला में। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा सच बोला। उन्हें कहा पूरी दुनिया के सामने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, यह आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किए, ये समिति वालों ने किया। 5 महिला 1 बच्चे हत्या में हमें बहुत बड़ा अफसोस है। ये काले कांडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे थे, ये मेरे नहीं थे। ये मेरे शिष्ट वर्ष कहलाते, लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानते, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और आज अपने आप को बड़ा शिष्य बने घूम रहे हो हैं। आज जूता चलने लगे तो भगत भाइयों, सठे साठ्यम क्षमाचरित। और अभी तो और आग लगेगी, अभी देखते जाओ, अभी तो और आग लगेगी। अब तो परमात्मा के बहुत प्यारी आत्माएं जाग गई हैं। अब तो इनके जो आश्रमों में जा रहे हैं वो भी जूता चला रहे हैं अंदर अंदर का, वो सब जा जरूर रहे इनके यहाँ। इनके यहाँ जा करके इनकी सारी गतिविधियों पे नजर रख रहे हैं। अब जो है हजारों के बीच में जो इनके यहाँ सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम बरवाला, ये सब जा रहे हैं। अब वो सब एक्टिविटीज में ध्यान देते हैं। हाँ यार ये गलत बात है, जो आप लोग बोलते हो ना सोशल मीडिया पर या ऐसे नहीं, वो सब देख रहे हैं। आपने बताया ज्ञान पुस्तक फर्जी, वो सब पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि बरवाला में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब कर रहे हैं। 2014 के पहले वाले भगत जाग रहे, सब जाग रहे। आज दिल्ली से फोन आया तो अनजान पहली बार ने, क्या हुआ भगत जी? बोले अभी 1 साल पहले हमने नाम दीक्षा लिया, एक आपका हमने वीडियो देखा तो मुझे कुछ शंका हो रही है, ये कैसा क्या है। उनको पूरी कहानी बताई। हालांकि टाइम उसमें नहीं था, मैं जा रहा था, एक गाड़ी का भाड़ा आ गया था। फिर पुस्तक के लिए प्रेमचंद जी का नंबर दिया जो किशनगंज में रहते हैं। तो ये परमेश्वर की दया से ये जो बीज है ना, सच्चाई वाला बीज, ये परमात्मा ने बताया भक्त बीज बन से नहीं है। और आय पर जो घोल, जो कंचन बिष्टा पर घटे न ताको मोल। हाँ, ये मोल कम नहीं होना है, परमात्मा की बड़ी दया है। और लगे रहो, बंदी छोड़ ने बहुत बड़ी दया कर रखी है। और ऐसे ही आप लोग सब लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहो। और ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक का खूब प्रचार करो। ज्ञान का जीने की राह जितनी पुस्तकें इनके बारे में खूब बताओ। ये फर्जी हैं, इसमें अश्लील भाषा इन्होंने मिलाई है। संत रामपाल जी में कोई पुस्तक नहीं है, इसमें ट्रस्ट का नाम नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये किसी सतलोक आश्रम के नाम से नहीं है। ये सब बताओ खूब। पीला पर्चा, वो नाम दीक्षा फार्म दिखाओ कि देखो ये नाम दीक्षा फार्म है, इसमें देखो कबीर परमेश्वर भक्ति चल रहा है। आप लोग वीडियो बनाओ, 1-1 मिनट के वीडियो बनाओ। ये हमें बहुत प्रचार करना पड़ेगा, जम करके प्रचार करो। मधुदास जी ने आज बहुत बढ़िया वीडियो बनाया इन पुस्तकों का। तो इस तरह लगे रहो। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। और परमात्मा कहते हैं ना, अरबों में कोई हमारा एक होगा, अरबों में कोई एक होगा। तो परमेश्वर ने दिखा दिया। देखो कैसे सनातनी हिंदू बन गया। ये बताओ सालों को हरामजादों को शर्म नहीं आती, हिंदू बन गया। हिंदू को मतलब काफिर, गूगल में सर्च करके देख ला हिंदू को अर्थ क्या है, काफिर। ये काफिर हो गए। इन्हें जो पढ़ा दे, हमारे गुरु जी तो रहेगा
कि गुरुजी ने ये अपना श्लोक लिखा था, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम सारे भाई एक हैं। ये काफिरों का यही हाल होगा। ये तो परेशान होंगे क्योंकि इनका दान पांडसों का पैसा खाते हैं। तो इनका तो जाएगा तो इनको तकलीफ होगी। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो, खूब वीडियो डालो, और ये आपको ये जो नंबर आपको बोला गया है ई कोर्ट सर्विस, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो जजमेंट की फाइल है उनको निकाल ही लिया होगा, और ये तो इसमें फाइल है, तो आपको ये पूरी निकालने की विधि बताई जाएगी, जिससे आप कहीं भी निकाल सकते हो। पूरे भारत को सबको में सिखाना है, पूरा वर्ल्ड इस विधि को देखे, पूरे विश्व को बताना है। ये आप लोग वीडियो में बताएंगे। ये देखो भैया, FIR नंबर 426 में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए, तो कैसे हुए? AP सिंह ने बरी नहीं कराया, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने बरी नहीं कराया। अब हम आपको बता रहे हैं, ये CNR नंबर है, आप जो है ना डाउनलोड करो ई कोर्ट सर्विस एप्स, इसमें ये 16 अंकों का CNR नंबर डालो। ये FIR नंबर 426 का ये CNR नंबर है, FIR नंबर 427 का ये CNR नंबर है, FIR नंबर 428 का ये CNR नंबर जो चल रहा केस, इसमें आप घर बैठे देख सकते हो क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा। ये FIR नंबर 429 का ये CNR नंबर है, जिसमें 5 महिला बच्चे की हत्या की है। FIR नंबर 430 का ये CNR नंबर है, जिसमें इन्होंने 2 केसों में सासर मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा कराई। ये 28 गुंडे प्लस संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई थी 29 लोगों को। तो 28 गुंडे जेल से बाहर क्यों? एक ही कोर्ट, एक ही अदालत, एक ही प्रदेश हरियाणा, एक ही जिला, और एक ही केस। और जिन गुंडों ने 5 महिला बच्चे की हत्या की, जिन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया हमने हत्या की और 11 डंडे उपलब्ध कराए, वो जेल से बाहर। और जो निर्दोष है, जिसका कोई एक दोष है ही नहीं, कोई एक भी सबूत नहीं है, और इन्होंने क्या किया? संत रामपाल जी महाराज कहने पर मैंने 5 महिला बच्चे की हत्या की है, इसकी वजह से सजा हुई। और वो भी ये संत रामपाल जी महाराज के लड़के थे, परिवार थे, कोई गैर होता कोई नहीं मानता। और ये 18 नवंबर 2014 से लगाकर 16 अक्टूबर 2018 तक कोर्ट जो जज साहब हैं वो सबूत मांगते रहे। ये गुंडे तारीख पे तारीख लेते, 12 वकील तारीख पे तारीख लेते रहे, लेकिन कोई संत रामपाल जी महाराज के तरफ से सबूत पेश नहीं किया, क्योंकि उनको तो सजा करानी थी। AP सिंह को फर्जी खड़ा करा दिया। आप लोगों से संत रामपाल जी महाराज केसों के वकील की फीस के बारे में, फीस का नाम लेकर करोड़ों अरबों रुपए लूटा, फीस देनी, फीस के नाम पर लूटा, आश्रम के नाम पर लूटा कि 32 करोड़ पता नहीं 35 करोड़ संत रामपाल जी वहां आश्रम की जगह खरीदी थी, 5 करोड़ 6 करोड़ बयाना दे दिया था, और इतने करोड़ रुपए उनका वापस देना है, और नहीं तो वो जगह बयाना चला जाएगा। और भक्तों से खूब इन्होंने पैसा लिया, दान पाठ, दसवां से गेहूं, ये सोना चांदी, और जमीनें बिकवा दी, बर्बाद कर दिया उनको। अब पूछो कहाँ जमीन, कहाँ है वो बरवाला में कहाँ जमीन है? ये भगत समाज ये सब सवाल करेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा। चिंता मत करो, परमात्मा सब दया करे। पूछो राष्ट्रीय सभा सेवा सिद्ध गुंडो, पूछो सतलोक आश्रम संचालक गुंडो थे, पूछो महेंद्र बगड़ा, रामकुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र थे। ये पूरी दुनिया के सामने सच्चाई पूछो स्टेट क्वार्टर, पूछो क्वालिटर से, पूछो अपने मोहल्ले के नामदान संचालकों, पकड़ो मोहल्ले के नामदान संचालकों को, जूता चलाओ, साले कहाँ है वो जमीन, कहाँ है वो जमीन? अब कह रहे थे, गुरुजी कह रहे थे कि हम आएंगे तो सबका पैसा वापस कर देंगे। आज कहाँ है? आज तो इतने बड़े बड़े आश्रम बनाने वापस किया। ये पूरा एक एक भगत समाज एक एक रुपए का हिसाब लेगा, चिंता मत करो भगत भाइयों, ऐसे ही जागते रहो। अब भगत जी 8:30 से 10:30 बजने जा रहा, लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, और परमात्मा की बड़ी दया है। और इसी तरह और जागरूक बनिए, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। जब लाइव परमात्मा बुलवाते हैं तो आप लोग खूब ये शेयर किया करो। रोज हम सुनेंगे तो फिर हमारे धीरे धीरे सब कुछ भेजा भर जाएगा। और ये FIR नंबर 426 इनकी सबकी एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। आप ये उबना नहीं कि नहीं रामचंद्र जी वही बता रहे हैं, बार बार जब बताएंगे तब आपके अंदर दिमाग में ज्यादा घुसेगा पढ़ने की अपेक्षा। पढ़ो तो अभी करें, लेकिन ये रिपीट करो। तो इसलिए हमें आपको ये सब फाइल है, सब जजमेंट रोज बताना होगा। तो जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं तो दास उनसे
रिक्वेस्ट करता कि किसी भी तरह कोई दास अगर गलत शब्द गलती हुई हो तो माफ करना। हाँ, जो परमात्मा की दया से कहो या चाहे जो भी कहो, ये जितने राष्ट्रीय समाज सेवा की गुंडे जितने गलत है, इनके लिए कोई माफी नहीं। इनके लिए तो हमेशा हमारा जूता बरकरार रहेगा। और आप सब लोग आवाज उठाओ, आप सब लोग आवाज उठाओ। परमेश्वर की दया से पूरी दुनिया में आवाज जा रही। और अब हम सब लोग मिलकर के एक बार अपने सतगुरु संत रामपाल जी महा की जय बोलते हैं। और बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अगर शशिभूषण दास जी वकील साहब जाग रहे हो तो आपसे थोड़ा हमें 2 मिनट बात करनी है। तो अब फोन आपको मिलाता हूँ। दोबारा फिर अपने बंदी छोड़ की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। और ये ध्यान रखना, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट में जुड़ना है। और हमें आपको बहुत बड़ी लंबी तैयारी करनी है, इसके लिए इस ट्रस्ट में जुड़ना है और निःशुल्क आपको जुड़ना है इसमें। लेकिन हाँ, अपने गुरु के लिए सच्चाई बोलना होगा। इस तरह से जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उनका आपको पालन करना पड़ेगा। तो इस पे आप अपनी जोरों से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भाइयों बहनों को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की जय हो परमात्मा की। सत साहिब।